केड़ी शै मैं आखां मेरी, मैं भी हाँ जद दौलत तेरी। मेरे दिल दा हो मेरे दिल दा, मेरे दिल दा मालिक तो वे कंडियां दे ताज वालिया, वे कंडियां दे ताज वालिया। केड़ी शै मैं आखां मेरी, मैं भी हाँ जद दौलत तेरी। मेरे दिल दा हो मेरे दिल दा, मेरे दिल दा हो मेरे दिल दा, मेरे दिल दा मालिक तो वे कंडियां दे ताज वालिया, 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 वे कंडियां दे ताज वालिया। केड़ी शै मैं आखां मेरी, केड़ी शै मैं आखां मेरी, मैं भी हाँ जद दौलत तेरी, मैं भी हाँ जद दौलत तेरी। मेरे दिल दा हाँ मेरे दिल दा, मेरे दिल दा हाँ मेरे दिल दा, मेरे दिल दा मालिक तू वे कंडियां दे ताज वालिया, 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 वे कंडियां दे ताज वालिया। जावांगा की जग उतो लैके, जावांगा की जग उतो लैके, जावांगा की जग उतो लैके, जावांगा की जग उतो लैके। छड्डिया गया मैं जग विच बैके, छड्डिया गया मैं जग विच बैके, फड़िया गया मैं वांगर रो, फड़िया गया मैं वांगर रो। वे कंडियां दे ताज वालिया, 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 वे कंडियां दे ताज। हालेलुया। चर्च अपने दोनों हाथों को उठाओ और खुदा का थैंक्स करें। खुदावंद आज सुबह मैं तेरी किताब के सामने तेरे हुक्म को, तेरे कलाम को, तेरी सुंदर बातों को, हिकमत को जानने के लिए खुदावंद मेरी रूह, मेरी सोल तेरे कलाम को, तेरी बातों को सुने। खुदावंद तेरी बारगाह मुबारक हो, तेरा वक्त जो मेरी जिंदगी के अंदर है खुदावंद वो मुबारक हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आओ दोनों हाथ उठाओ खुदावंद की हजूरी में खुदा का थैंक्स करें। जितना वक्त जमीन पर गुजरा और आगे गुजरने वाला है आपकी जिंदगी का हिस्सा है। जोर से खुदावंद को पूरे प्रेशर के साथ खुदावंद को आवाज लगाओ। यावे 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 यावे
आओ घर जुबानों में प्रेयर करना शुरू करो, उर्दू में, पंजाबी में, सब प्रेयर करना शुरू करो। वर्ड डिलीवर करो इन द नेम, प्रेयर करो। हालेलुया, पैशन के साथ प्रेयर करो। रब्बा बाबा बारा सखाला रब्बी यावे 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 यावे। हर जमानों में उर्दू में पैशन के साथ वर्ड डिलीवर करो। खुदावंद मैं तेरी जात, तेरी हजूरी से लेने आया हूँ, तेरी हम्द से लेने आया हूँ, तेरे जलाल से, तेरे मुकाशिफे से लेने आया हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस। पुछा मैं चन तारियां नू कदों तू आवेगा यसू, पुछा मैं चन तारियां नू तू कदों आवेगा यसू, पुछा मैं चन तारियां नू तू कदों आवेगा यसू, पुछा मैं चन तारियां नू तू कदों आवेगा यसू, पुछा मैं तेरे हुक्मां नू, पुछा मैं चन तारियां नू तू कदों आवेगा यसू। दोनों हाथ उठाकर खुदा का थैंक्स करो चर्च, दोनों हाथ उठाकर खुदा का थैंक्स करो। हालेलुया हालेलुया, जोर से आवाज लगाओ खुदावन को। यावे 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 यावे, जोर से आवाज लगाओ खुदावन को। पंजाबी में जोर से पुछा मैं चन तारियां नू तू कदों आवेगा यसू, गाओ मैं चन तारियां नू तू कदों आवेगा यसू, पुछा मैं चन तारियां नू तू कदों आवेगा यसू, पुछा मैं चन तारियां नू तू कदों आवेगा यसू, पुछा मैं चन तारियां नू तू कदों आवेगा यसू, पुछा मैं चन तारियां नू तू कदों आवेगा यसू, पुछा मैं तेरे नूरियां नू तू कदों आवेगा यसू, पुछा मैं तेरे नूरियां नू तू कदों आवेगा यसू। खुदा का थैंक्स करो। खुदावंद आज शाम में तेरी किताब के सामने हाजिर हूँ। आज सुबह तेरा कलाम मुबारक हो, तेरा नुक्ता नुक्ता मुबारक हो, तेरा शोशा शोशा मुबारक हो। खुदावंद तेरी किताब मुबारक हो। खुदावंद तेरे लफ्ज, तेरा नुक्ता नुक्ता जोरावर है, बड़ी कुदरत वाला है, बड़े जलाल वाला है, बड़ी बादशाही वाला है, बड़ी हिकमत वाला है, बड़ी दनाई वाला है, बड़े फहम वाला है, बड़ी समझ वाला है। तेरा नुक्ता नुक्ता मुबारक हो। खुदावन जो कुछ किताब के अंदर हुक्म के अंदर लिखा है, खुदावन तेरे जलाल की तेरी बातें मुबारक हों। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर खुदावन का थैंक्स करो। खुदावन खुली आवाज से, पूरे हार्ट के साथ, पूरी फीलिंग के साथ खुदा का थैंक्स करो, जो उसने दिया है और जो आपको वो देने वाला है, जो उसने आपको दिया है और जो देने वाला है। पूरी फीलिंग के साथ उसका थैंक्स करो, पूरी फीलिंग के साथ, पूरी फीलिंग के साथ। हालेलुया। मुक जाने यसू आया, आज रोग सारे मुक जाने। गाओ चर्च। मुक जाने यसू आया, आज रोग सारे मुक जाने। गाओ। मुक जाने मुक जाने
सारे मुक जाने नूरी आए अज रोग सारे मुक जाने नूरी आए अज रोग सारे मुक जाने मुक जाने मुक जाने मुक जाने मुक जाने हाँ यसु आया अज रोग सारे मुक जाने 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 आपके पास बाइबल मुकद्दस है, सेल फोन के अंदर है, आपके हाथ में है, इसको ऊंचा करो, खुदावन से कहो खुदावन तेरा कलाम मुबारक हो, तेरा नुक्ता नुक्ता मुबारक हो, वर्ड को रिलीज करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन तेरा नुक्ता नुक्ता मुबारक हो। मेरे पीछे मिलकर गाओ हालेलुया 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 जोर से कहो हालेलुया 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 दोनों हाथ उठाकर खुदा का थैंक्स करो। खुदावन तेरी कलाम की हर एक बात से मेरी रूह मुबारक हो। खुदावन मैं मुतमिन हूं तेरे कलाम से। हालेलुया। खुदा का थैंक्स करो। साथ वाले को गुड मॉर्निंग बोलें। बड़ी खूबसूरत वर्स है ये। एक मिस्ट्री है जिसे आज हमने समझना है और मेरा ईमान है कि आप लोग ज़रूर इसको समझेंगे भी। ये हिकमत की एक बात है जिसको ये पूरी दुनिया के अंदर जितना भी क्रिश्चियन है इस मुकाशफे को, इस भेद को आप अगर समझेंगे तो आप ज्यादा बरकत पाएंगे, आप ज्यादा इसको समझ सकते। सिंपल सी बड़ी मशहूर आयत है, रोमियो का खत है, उसका बाब नंबर 10, उसकी आयत नंबर 10। आयत में ये लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। निजात के लिए इकरार किया जाता है। ये साथ वाले से कहो, इस बात को ध्यान से समझो।
रास्तबाजी के लिए ईमान दिल से और निजात के लिए इकरार मुंह से। फिर आयत पर ध्यान करें, फोकस करें। इसी आयत को हम अपना मरकज बनाएंगे और ये बड़ी ही एक सवालिया वर्स है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, रोमियो 10वें बाब की 13वीं आयत भी पढ़ें, वहां पर आपको एक और बड़ी खास चीज मिलेगी। रोमियो 10 की 13 आयत में लिखा है, जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। जो कोई खुदावंद का नाम लेगा। सुनील भाई पहली वर्ष को पढ़ो। पहली में लिखा है, अगर आप मुंह से इकरार करेंगे तो निजात पाएंगे। यहां पर लिखा है, अगर तू खुदावंद का नाम लेगा तो निजात पाएगा जी। क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। अब आप तीतस का खत पढ़े। तीतस का खत 3रा बाब, उसकी 5वीं आयत भी पढ़े। ये भी एक सवालिया वर्स है। यानी एक ही चीज को फोकस करें, एक ही काम को, एक ही चीज को मुख्तलिफ एंगल से लिखा गया है। निजात का ही मुकाशफा है ना हमारे पास। हम जब लोगों को टीच करते हैं या हम लोगों को कहते हैं, या हमारा जो बयान होता है, या जब भी हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह के वसीला से निजात मुमकिन है। ये हम सबों का ईमान है जो क्रिश्चियन है कि यीशु मसीह के वसीला से साल्वेशन मुमकिन है। जी पढ़े, निकालिए आयत आपने 3रे बाब की 5वीं आयत। 5वीं आयत। तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीला से। अब यहां वो कह रहे हैं निजात कामों से नहीं मिली, रूहुल कुद्स के वसीला से नई पैदाइश के जरिए हमें निजात मिली। तो एक ही चीज कितने एंगल से मिल रही है। पहली बात वो, अब रोमियो वाली वर्स को दोबारा पढ़ो। क्या पढ़ा आपने? रोमियो 10 की 10 जो आपने पढ़ी है वो देखिए क्या कहती है। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है, हाँ, और निजात के लिए इकरार करना इकरार मुंह से किया जाता है। अब यहां पर निजात, वो कहता है कि निजात जो है वो जब तक जुबान बोलेगी नहीं निजात नहीं मिलेगी। अब जो आपने तीतुस के अंदर खत पढ़ा वहां कहता है वो रूहुल कुद्स के वसीला निजात दे रहा है। जो आपने रोमियो 10:13 के अंदर पढ़ी है वो कहता है जो कोई खुदावंद यीशु का नाम लेगा वो निजात पाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि अब कौन सी आयत पर ज्यादा हम काम करें? सुनील भाई, रोमियो 10:10 पर ज्यादा काम करें, 10:13 पर काम करें, या तीतुस 3:5 पर काम करें? यहां एक और वर्स है बाइबल में। एक जगह पर जीसस क्राइस्ट ज़कई के घर गए तो लिखा आज इस घर में किस हवाले, या उस हवाले पर काम करें। यीशु के घर, उसके घर में जाने से निजात आई। तो मेरा ख्याल है यहां तो दादा परदादा से यीशु मौजूद है। निजात तानू आप ही पता जिन्नी को है। कौन सी आयत पर आप ज्यादा काम करना पसंद करेंगे? रोमियो 10:10 या रोमियो 10:13 या तीतस की 3:5 या ज़कई आज इस घर में? जीसस क्राइस्ट उस घर में गए हैं और लिखा है निजात आ गई। आप किस वर्ष को ज्यादा लाइक करेंगे? सर जी, मैंने कहा किताब जिन्होंने लिखी है और जिन्होंने ये किताब लिखवाई है उनके अलावा इस किताब को कोई ना समझ सकता है, और कोई दिन रात भी इसे पढ़ता रहे तो इसको समझ नहीं सकता किस एंगल से निजात पाएंगे। पहली बात, बाइबल में लिखा है खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। यहां तो 24 घंटे भी प्रेयर करने वाले को निजात की जरूरत है। मेरी गल के एक सवालिया निशान है, 4 रेफरेंस, और ये कम है। अगर मैं और बाइबल में पढ़ूं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ निजात के ताल्लुक से लिखी हुई हैं। लिखा है जो कोई, लिखा तू ईमान ला तेरा घराना निजात पाएगा। तू ईमान ला, यह भी लिखा हुआ है कि तू ईमान ले आ यीशु मसीह पर।
तो यहाँ आप खुद देख सकते हैं कि मैं ईमान लेकर आया हूं, मेरे घराने कितनी निजात पाई है, मेरे भाइयों ने निजात पाई है, मेरी माँ ने, मेरे फादर ने निजात पा लिया। मेरे कौन सी आयत को आप ज्यादा प्रेफर करेंगे या कौन सी वर्ष पर ज्यादा काम करना पसंद करेंगे? तो ईमान ला, तेरा घराना निजात पाएगा। ये कोई निजात, साल्वेशन या खुदा तक रसाई कोई बच्चों का काम थोड़ी है, यहां कोई अपनी हिकमत से इसको थोड़ी ना समझ सकता है। आयत फिर से पढ़ो सुनील, रोमियो 10:10। बाजी ध्यान से फोकस करो आयत पर। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है। रास्तबाजी के लिए, यानी रास्तबाजी का मतलब सिद्ध काम, कुछ किसी काम पर ईमान लाना कि ये काम ट्रू है, सच्चाई है, इस काम में ये काम सच्चाई से हो रहा है, ये ईमान आपकी इनर फीलिंग है। अगर आप इनर में ही फेथ नहीं रखते, आप पिछले 2 सरमन्स मैंने इनर पर ही सिखाए, तुसी अंदरों सैटिस्फाइड नहीं ते जुबान तो तुसी इकरार कर दो, फिर भी निजात नहीं होनी। तानू दिलों भी कबूल करना पैना उस गल नूं ते जुबान तो भी इकरार करना पैना है, ताकि निजात हो, ताकि साल्वेशन हो। फिर पढ़ें वर्ष को। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है। रास्तबाजी तब बनती है, रास्तबाजी को तब प्रेफर करता है खुदा, तुसी चंगे ते सीधे काम नूं मन लेना कि हाँ सही होण दिया, या जो भी है सही हो रहा है, हाँ मैं जो कर रहा मैं सही कर रहा। आपका दिल आपको टेस्टमनी दे, आपका दिल आपको गवाही दे। अगर आपका दिल कंफ्यूज है और जुबान इकरार कर रही है, तो फिर भी आप निजात के उस भेद से रह जाएंगे। या फिर आप दिल से ईमान रखते हैं और जुबान से इनकार करते हैं, फिर भी आप फंसेंगे। लोगों को 2 तरह से लोग सोचते हैं, दिल कहता सही है पर मुंह तो कह मैनू नहीं भाई, मैनू नहीं कोई समझ आती। 2 चीजों में बंदा फंस गया ना। तो ये आयत एक साल्वेशन वर्स है जो मैंने पढ़ी है, जो भी भाई आपके सामने पढ़ रहे हैं। कलीसिया हील नहीं होती, कलीसिया कर्जे नहीं जाते, फाइनेंशियली सक्सेस नहीं है, मेंटली सक्सेस नहीं है, एजुकेशन में वो सक्सेस नहीं है। 50 क्रिश्चियन में से 2 बच्चे पढ़े होंगे, बाकी 48 को आप खुद समझें, ठीक है। 50 मर्द ढूंढे क्रिश्चियन, 50 मर्दों में से 5 मर्द मेहनती और थोड़े सक्सेस होंगे, 45 के मसले ही मसले हैं। 45 मर्दों के मसले ही आपको मिलेंगे। तो क्या निजात कमजोर है, साल्वेशन कमजोर है, खुदा नहीं सही, या हम किसी गलत वे पर हैं, या हम किसी रॉन्ग वे पर निकल चुके हैं जिसकी हमें समझ नहीं आ रही, या हम समझ नहीं पा रहे, या हम समझना नहीं चाहते। आयत फिर पढ़ो जरा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। ध्यान से इस पर फोकस कर लें कि वो समझाना ये चाहता है, किसी जगह पर यीशु का नाम लेंगे तो आप हील होंगे, किसी जगह पर यीशु मसीह के कामों का इकरार करेंगे, आप बोलेंगे, आप वर्ड डिलीवर करेंगे, वर्ड ऑफ साल्वेशन, ऐसे लफ्ज, ऐसी बातें आपके मुंह से निकलने के बाद आप निजात पाते हैं। वो बीमारी हो, फाइनेंशियली क्राइसिस हो, आपका मेंटली प्रॉब्लम हो, फिजिकल हो, स्पिरिचुअली हो, कोई भी हो, आपके जो लफ्ज हैं, जो आपकी मुंह से निकलने वाली निजात है, पहले आपके मुंह से निजात निकलती है, फिर आप निजात पाते हैं। और अगर यीशु मसीह के निजात देने से निजात मिल चुकी है, की लोड़ पई गिरजे लाउण दी, की लोड़ पई पादरियां नूं इन्ना कलाम सुनाउण दी। ये जी इन्हां PhD कीती है, इन्हां ने जी इन्हां जी MDiv कीता, इन्हां जी डिग्री कीती, इन्हां डिप्लोमा कीता, इन्हां को बाइबल दा है नॉलेज, ए जी डॉक्टर ने बाइबल दे। तो अगर निजात यीशु मसीह के खून बहाने से, निजात खून बहाने से, सलीब पर जान देने से, सारे काम करने से हो चुकी है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? क्यों फास्टिंग कर रहे हैं आप? क्यों प्रेयर नाइट्स हो रही हैं? क्यों ये सारे इज्तिमा किए जाते हैं? क्यों कन्वेंशन क्रूसेड किए जाते हैं? क्यों बाइबल में उस्ताद रखे गए हैं? क्यों नबी चरवाहों? क्यों? निजात तो यीशु ने सलीब पर जान दे दी है, बाइबल में लिखा है उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। ये तो नहीं लिखा पाओगे, उसके मार खाने से हमने तो पाई नहीं के है।
1000 लोगों को जमा करें, उसमें 10 लोगों की टेस्ट बनी होती मैं ठीक हो गया हूं, बाकी 500 लोग बीमार हैं। जिस बंदे को बीमारी है, जब तक वो ये वर्ड डिलीवर नहीं करता रहेगा, ध्यान से सुनो प्यारे बहनों अजीजों, कलाम को समझ जाओ, वरना जहालत, बेवकूफी, हमाकत खिड़कियों से, दरवाजों से, हर एक रास्ते से दाखिल हो रही है। जो बीमार है वो इस वर्ड को दोहराया करे, बोला करे, खुदावंद मैंने तेरे मार खाने से शिफा पाई है और मैं एक दिन पा लूंगा। ये कलाम उसको निजात देगा, ये वर्ड वो बोलता रहे, मैंने तेरे मार खाने से शिफा पाई है। वो ये निजात के लफ्ज बोलता रहेगा तो एक दिन वो शिफा पा जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं, अगर जीसस क्राइस्ट के मार खाने से, सलीब पर जान देने से हम सारे निजात पा चुके हैं, तो मैं कह रहा हूं पास्टर्स की, खादमों की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि जहालत नंबर 1 में लिखा है कि किसी की जरूरत नहीं है, घर बैठो दुआ करो तो खुदा सबकी सुन लेता है। यह जहालत नंबर 1 में लिखा है। ठीक है, मेरी बात आपको फोकस से आप समझ रहे हैं। मैं फिर बताता हूं ताकि आप ज्यादा फहम को हासिल करें। निजात से मुराद आपका माइंड, आपका जहन डिस्टर्ब है, आपके जहन को निजात की जरूरत है। आपकी जुबान ट्रू नहीं बोल सकती, हां भी करती है कभी ना करती है, तो इसका मतलब आपकी जुबान को निजात की जरूरत है। आपकी हार्ट फीलिंग दुरुस्त नहीं है तो हार्ट को भी निजात की जरूरत है। आप वर्शिप नहीं करते तो आपके गीतों को निजात की जरूरत है कि आप वर्शिप क्यों नहीं करते। मेरी बात को फिर सुने, मैंने यहां पर वर्ष के एक एंगल नहीं है निजात पाने का। किसी जगह पर यीशु मसीह की मौजूदगी होगी तो निजात होगी। अगर जीसस क्राइस्ट का जलाल वहां नहीं उतरेगा तो निजात नहीं आएगी। किसी जगह पर हम नाम लेते हैं यीशु मसीह का, अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा किसी जगह पर सिर्फ नाम लिया काम हो गया। किसी जगह पर सिर्फ नाम लेने से निजात मिल जाती है, बीमारी से, बदरूहों से निजात मिल जाती है। किसी जगह पर फास्टिंग करना पड़ती है, लोग फास्ट करते हैं और फास्टिंग में वो टेस्टमनी देते हैं कि मैंने इतना टाइम फास्ट किया और ये मेरा मसला हल हो गया। कुछ लोगों को प्रेयर की टेस्टमनी देनी पड़ती है, मैंने अपनी प्रेयर टाइमिंग को बढ़ाया है और मैंने निजात पाई है। अब आपको आदत है बुराई करने की, यानी चुगली करने की, तो आप इसे निजात नहीं पा सकते। हो सकता ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਥੋਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਗੋਡਿਆਂ ਲਈ, ਰੋਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਗੋਡਿਆਂ ਲਈ, ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਗੋਡਿਆਂ ਲਈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ, ਉਹਦੇ ਚਰਚ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਸਹੀ ਆਈ ਹੈ? खुदा दा शुक्र आएगी। फिर सुने कि निजात के साल्वेशन को सेम तरीके से मत सोचें। हमारा यहां पर जो मेंटालिटी वो मैं आपको बता देता हूं, चर्च जाओ, चंदा पाओ, गीत गाओ, रब खुदावंद बादशाह, तो पादरी दुआ करे तो ठीक। इसके अलावा क्या मंसूबे हैं? इसके अलावा हमारे पास कौन सा माइंडसेट है? आप कभी भी खिदमत गुजार भाई बैठे, चर्च के पास और कोई रास्ता नहीं निजात का। जी गिरजे जाना है, इबादत करनी है, मीनू तुसी दसो। हो सकता है आपकी साल्वेशन वर्शिप से जुड़ी है, आप कभी वर्शिप में आए ही नहीं है, आप उस टाइम आते हैं जब तक कलाम हो रहा होता है। हो सकता है आपकी निजात प्रेयर से जुड़ी है और आप प्रेयर से पहले भाग जाते हैं, आपको ये मालूम नहीं है। आपने कभी मुकम्मल चर्च तो अटेंड किए ही नहीं है। और आप अगर सोचे ना, लिख के करो, तुसी सोचो अद्धा गिरजा अटेंड करना है, इतना कुछ होगा तो पूरा करांगे तो की बनेगा? ये कैसे मुमकिन है? आप खाने की टेबल लगाएं और टेबल में से एक चीज खाकर आप घर चले जाएं, ऐसे तो नहीं। तुम थोड़ा थोड़ा तो सारे चेक करोगे। ये एक मिस्ट्री है। मैंने जब इस आयत को रात को पढ़ा, फिर इस पर सीखा, फिर इसको सुना, समझा, मैं इतना परेशान हुआ कि यार यहां वो कहता मुंह से इकरार करना पड़ेगा। मुंह से इकरार होगा तो निजात होगी, वरना निजात नहीं होगी। फिर आगे पढ़ा तो लिखा है जीसस क्राइस्ट घर में आए हैं तो निजात हो गई है। फिर वो कहता है रुल कुद्स के वसीला से हमें निजात मिली है। तो रुल कुद्स के लिए भी मैं पहले कह चुका हूं कि अगर रुल कुछ लोगों के अंदर आ चुका होता तो चर्च निजात पा चुका होता। मेरे चर्च, मैं अगर इसको अपना चर्च कहूं तो मेरे चर्च में तो वो अभी आया नहीं है।
यहां तो वो अभी आया नहीं। जब वो आएगा वो फिर आपको निजात देता है, दिखाता है कि जीसस क्राइस्ट की, क्योंकि वो उसकी रूह है, रूल कुछ उसकी रूह है। जब वो उसकी रूह उसकी बॉडी से होकर यहां तक आती है तो वो आपको बताती है कि निजात क्या है। वो निजात की सेंस आपको देती है कि साल्वेशन क्या है। अब बड़े ध्यान से समझिए, उसने आपको शैतान पर इख्तियार दिया है, आपके लफ्जों के अंदर पावर दी है, ताकत दी है आपके बोलने से। पास्टर जो कहता है ऐ शैतान निकल, तो कह नहीं दे है ना, ध्यान ना सुनो अंकल बूटा, वो की कह मुंह ना ही कहन दे है ना, ते पादरी साधक मुंह नहीं पिया कहता है ना, ते मुंह ना ही कहता बीमार भी ठीक हुंदा है, ते इन्ना को काम तुसी भी कर लो करो। पर मसला है तुसी सिगरेट भी पीने ने, तुसी गालां भी कड्ढणियां ने, फिर वो मुंह चो निजात थोड़ी ना निकलती है। कंफ्यूज बंदा जो ट्रू नहीं है, कंफ्यूज बंदा अपने हदफ को कभी हासिल नहीं कर पाता। चला थे कराची, हुण वेखो हो रहे हुण उत्थे की बनदा है, उत्थे भी हो रहे हुण होना है कि नहीं होना। कंफ्यूज बंदा कौन सा? मैं आपको एक एंगल से थोड़ी ना बाइबल सुना रहा हूं, एक एंगल। अच्छा, जीसस क्राइस्ट शिफा का मंबा है, कितने लोगों का ईमान है? दुनिया में सबसे बड़ा हीलर कौन है जी? कोई नहीं है। खुदा तानू बरकत दे, मैनू भी दे ताड़े नाल। कदी किसी दी अखां 'च थुक के उन्हें हील करदा ही, कदी मिट्टी ते थुक देंदा ही, कभी उसने किसी के मुंह के अंदर थूक कर उसको हील किया। आज के जमाने में ये मेथड आप कबूल कर लेंगे? थुक छड़िया हो मेरे मुंह च। लोग जीसस क्राइस्ट को जादूगर या बल्ज़बूब क्यों कहते थे? सुने, जब वो मिट्टी से लोगों को हील करता था तो ये काम शैतान के लोग भी करते थे। राख ले जो, तो उसके इन कामों पर उनकी नजर रहती थी कि ये अजीब तरीके से लोगों को हील करता रहता है। इस वजह से मुझे बताएं, जीसस क्राइस्ट ने तो कभी बल्ज़बूब या जादूगरों वाला कोई काम किया ही नहीं था। आप तो ईमान रखते हैं कि वो नहीं करते थे। किताब 'च लिखिया और तुहानू किथे पता, तुसीं उहदे चंगा नाल रहे हो। ईमान ये ना प्यो नहीं ही करता, पर उस जमाने के लोग उसे बल्ज़बूब पता नहीं क्या क्या कहते थे। और आप नहीं कहते क्योंकि आपने बाइबल पढ़ रही है, बाइबल तो ताड़ा ईमान पे सच्ची किताब है। वरना उस जमाने में अगर हम होते तो 2 रतियां वादी होना ही। अब हमारा फेथ है। उसको लोग ऐसा क्यों कहते थे? एक आदमी, अच्छा, पतरस ने, रसूलों ने जब लाजर को कब्र से बाहर निकाल रहे थे जीसस क्राइस्ट, कितने लोग कब्र पर मौजूद थे? नहीं, यहूदी लोग वो जनाजे वाले पीछे गए थे उसके। जब वो घर में मातम हो रहा था तो लिखा है कि वो उसके पीछे गए कि शायद वो कब्र पर रोने जाती है। वहां पर लिखा यहूदी लोग भी थे, मरियम, मरथा, रसूल भी, लगभग 50 से प्लस लोग हो सकते हैं। क्यों? हाँ, उन इतने लोगों ने यीशु मसीह को कब्र से मुर्दा बाहर निकालते देखा। इतना बिग मिरेकल, बिग मिरेकल, कब्र में से मुर्दे को बाहर निकालते हुए देखा। जब जीसस क्राइस्ट यायर के घर पर थे, अब जनाजों को देखें तो बाहर रो रहे थे, सारी पब्लिक थी। जीसस क्राइस्ट ने दरवाजा बंद कर दिया। पीटर को वो अंदर ले गए और उसको, बेटी को जिंदा किया, यायर की बेटी को। तो डेफिनेटली बात है, जो बाहर जनाजे पर थे लोग, वो तो रो रहे थे ना कि ये मर चुकी है, ठीक है। तो उन सब के सामने बेटी, उन्हें वेखा यसू अंदर गया तो कुड़ी नूं उठा के बाहर लैंदा। आगे सुनिए, जिस जनाजे को यसू ने छुआ वो रास्ते में जा रहे थे, ऐसे ही था। 9 शहर जनाजे के साथ गरीब बंदे के जनाजे पर भी 40, 50, 100 लोग तो हो ही जाते हैं, गरीब तो गरीब। उन लोगों के दरमियान यसू ने मुर्दे को कहा उठ, और ये वो सारे लोग थे। जब यसू मसीह को सलीब दिया जा रहा था तो ये वही सारी पब्लिक थी, और ये उसी पब्लिक, वहीं पर ये सारे लोग मौजूद थे, और सब उसी को गलत कह रहे थे। और रसूल आपको पता वैसे ही भाग गए थे। मैंने कहा दिल से और मुंह से, वो मुंह से इकरार कर चुके थे कि वो बहुत बड़ा खादम है, पर उनके हार्ट के अंदर कंफ्यूजन थी, पता नहीं हो रहे सही भी है वे कि नहीं।
होरे सही भी है वे कि नहीं, होरे की करता है, होरे मुझे बताए एक बंदे को वो कहते थे तू शैतान की मदद से करता है, तू बलजबूब है, तू बदरू हो, तू जादूगर है, तू इस तरह से क्यों? क्योंकि वो साल्वेशन को अपने तरीकों से अमल में लाता था। एक बंदे को उसने हील किया, वो लिखा है उसे पब्लिक से बाहर, गांव से बाहर ले गया, बाहर जाकर उसने उसकी आंखों पर थूका तो लोकी तो कहन गए भाई बाहर ले गया, होरे की पढ़दा ही भाई, होरे की करदा ही भाई। मेरा पता यकीन किन जाएगा, मैं इतने गिरजे ही सोवा करा, इत्थे ही मंजी डावा करा, राती तानू भी सद ला करा, इत्थे ही सोईए करिए, इत्थे ही उठिए, इत्थों ही गिरजा ला लिया। फिर कहा नहीं साडे सामने वो सौंदा है, साडे सामने वो उठदा है, साडे सामने फिर यकीन आऊगा। इंज नहीं आंदा दुनिया। मेरी गल किन्नियां नूं समझ भी आउंदी। मैं जब पढ़ रहा था तो मैं हैरान था कि जीसस क्राइस्ट ने तीनों मौजज़े पब्लिक में किए थे, पब्लिकली हीलिंग की थी, 3 मिरेकल किए थे, और उसके बाद एक भी बंदा, सिर्फ एक ही बंदा सलीब के नीचे था जो उसको मानता था। अही तो फिर किसी खाते च ना आए, ना कोई लूण, ना तार, ना नमक, ना लैलन, ना लोया, ना खीर, ना खोया। तुसी असी तो किसी खाते च नहीं आते। पब्लिकली एडे वड्डे मिरेकल करन तो बाद, सारा कुछ देन तो बाद, हैवन तो रोटी खवाई, हैवन तो रोटी खवाई, ठीक है। यीशु ने कहा, मूसा ने उनको आसमान से ना रोटी, मैं वो रोटी जो आसमान से उतरी है, पेट ही वखरा है, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट ने उनको मछलियां, कितने हजार लोगों ने खाना खाया होगा वहां पर, 5 से 7 हजार लोगों के बारे में 2 बार ये मिरेकल हुआ। एक भी गैरतमंद नहीं कि जाग आंदा परा यो बंदा खरा आदमी है, एक भी गैरतमंद नहीं है। सर जी है ही नहीं, रोटी खा ली सारे, एक भी गैरतमंद नहीं था जेड़ा जाके ते रोमियां दे गल पै जांदा, ओए ना ना इनू ना करो, इनू तुसी क्यों मार दे। तो आप ये छोड़ दे, निजात, भेद, ये मुकाशफे ये बड़ी दूर से हैं। आगे बढ़े। ये चीज़ें हमारे ईमान का हिस्सा हैं। अब आपने ध्यान से सुनना है कि आप साल्वेशन पर किस तरह काम कर सकते हैं। साथ वाले से को अब वो काम पर बात करेंगे। आपकी बॉडी के अंदर बीमारी है, आप किस तरह काम कर सकते हैं। आपके घर में कर्जा है, डिप्रेशन से, आप किस तरह अपनी साल्वेशन पर काम करते हैं। ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यूनानी जुबान के अंदर, बाइबल यूनानी के अंदर है, न्यू टेस्टामेंट यूनानी जुबान के अंदर है। यहाँ पर जो साल्वेशन के लिए लफ्ज़ है, इसे सुनील फिर से पढ़ो। जी जी, रोमियो 10:10। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। निजात के लिए जो यूनानी जुबान में करेक्ट वर्ड है, इसके इस मतन में लिखा गया है, तो इस पर काफी काम करने का मतलब मिला कि यार ये है क्या, हम इसको किस तरह से ले रहे हैं, हम इसे किस तरह से समझ रहे हैं। सो टे री आ, बोले सो टे री आ, मीनिंग होता है रेस्क्यू करना। रेस्क्यू से होता है किसी चीज को घेर लेना, कंट्रोल कर लेना। निजात साल्वेशन का मतलब है रेस्क्यू करना, कंट्रोल करना। आपने अपनी गरीबी को कंट्रोल कर लिया है, रेस्क्यू कर लिया, चारों तरफ से आपने अपनी गरीबी को घेर लिया और वो आपके घर से निकल गई, गोया आप निजात पा गए गरीबी से। निजात का मतलब सुने क्या है, रेस्क्यू करना। यूनानी मतन के मुताबिक रेस्क्यू करना, किसी चीज को घेर लेना चारों ओर से, उस पर कब्जा कर लेना, यह निजात है। जीसस क्राइस्ट ने, अगर मैं सिर्फ जीसस, तो उसने मौत पर कब्जा किया, उसने रेस्क्यू कर लिया बीमारियों को, शैतान को रेस्क्यू कर लिया और सारी चीजों से निजात पाकर उसने कहा मैं दुनिया का निजात देता हूं, मुझ पर ईमान लाओ तो आप निजात पाएंगे। उसने इस तरह से वर्क किया उन चीजों पर। खुदा का बेटा होने के बावजूद वो काम कर रहा था उन चीजों पर। आप काम करते हैं, आप कारोबार करते हैं, मैं चर्च चलाता हूं। हमारा से हमने अपने जहन में निजात को, चर्च को इसी तरह से समझा। पास्टर क्या करेगा, रात दुआ करेगा, पास्टर राती दुआ करेगा, सवेरे कलाम सुनाएगा, निजात दी जाएगी। ये काम इससे पहले भी यहां पर हजारों लोग कर चुके हैं कि चीजों को घेर लेना, साया कर लेना, कंट्रोल कर लेना, यह निजात का मतलब है। और अब आप खुद समझ लें कलीसिया ने कितनी निजात पाई है। अब आप खुद समझ लें, यानी रेस्क्यू, डिलीवरेंस,
डिलीवर करना, किसी चीज को घेरना। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में खूबसूरत खरगोश घुस आए, पर वो जगह जगह गंद डाल रहे, आपने उनको चारों ओर से पकड़कर आपने कहा इनको मारना नहीं, जाओ इनको जंगल। अब आप डिलीवर कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। उनको क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। आप घर में चूहे आ जाए, चूहे को आप निकालेंगे नहीं, आप उसको मार देंगे। चूहा आपके घर में आ जाए, आप उसको, अब आपने उसे डिलीवरेंस, निजात पानी है चूहों से, आप उसके लिए मेडिसिन रख रहे हैं। यही और कड़िकी ला दे कड़िकियां, फिर आप गोलियां, और गोलियां कड़िकियां कुछ भी नहीं ना हो तो किसी जगह पर आपका डंडा भी काम करेगा। अब तो भूख आ गई है, भूख लगाए और उस पे आ जाते हैं। हाँ जी, वो भूख है, आप वो चूहा उस पर चढ़ेगा, चिपक जाएगा, वो उसे उतार ही नहीं सकता। तो ये क्या कर रहे हैं लोग? चूहों से निजात पाने के लिए नित नए तरीके ढूंढ रहे हैं। यार दिमाग काम नहीं करता, कूड़ा भरे आवे दिमाग च। चूहियां को निजात पाने लिए नवे तो नवे तरीके ने, तानू खुदा ने निजात देने लिए कोई तरीका नहीं रखे यार। तुसी जाना पुराने डॉक्टर को, उन्हें तानू, आप स्पेशलिस्ट के पास क्यों जाते हैं मुझे बताएं? उदो महल्ले वाले को टोर जी आपको मस्कीन, डॉक्टर मस्कीन को क्यों नहीं आप जाते? नहीं नहीं, अब आप, मैंने एक्सपीरियंस किया, पुराने डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनके पास पुराने ही फार्मूले, वो वही अप्लाई करते हैं। नए डॉक्टर के पास जाओ, उसे वो मेडिसिन दिखाओ तो वो कहता है पागल है जिन्हें तेन दवाई दे देती है। हाँ जी, हाँ जी। इंज कहेंगे आके नहीं, जी। वो कहते ने पागल ने हो। हालांकि उसका भी मेडिकल चल रहा है, उसका भी क्लिनिक चल रहा है, पर आप उसकी मेडिसिन लेकर किसी स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, वो कहेगा पागल है, तेन किन्ने दवाई दे दी है। फिर तुम कहते हाँ तो साडा बड़ा पुराना डॉक्टर है, नहीं तो बड़े मुश्किल को निके होंगे जाए, साडा फैमिली डॉक्टर है, उन्हें क्या दवाई नहीं उन्हें सही दी। और भाई वो अगे निकल गया, हूँ वो नहीं रहा हूँ जिदा बेचारा, तुम पुराने फार्मूलिया च रखे। और निजात भी इसी तरह से है, लोगों का यही तरीका, निजात को हासिल करने का भी यही तरीका। लोगों को फंसा दिया, जीसस क्राइस्ट को गुस्सा आ गया। शरीयत में निजात नहीं थी, लिखा है शरीयत पाक है, बाइबल कहती है शरीयत के वसीला निजात मिलती है। और जीसस क्राइस्ट ने आकर यहूदियों से, फकीयों फरीसियों से कहा कि तुमने मार्फत की कुंजी छीन ली, ना तुम खुद दाखिल हुए ना होने वालों को होने दिया। क्या आलम नहीं थे, रब्बी नहीं थे, पर जीसस क्राइस्ट उन पर गर्म जोशी से उन्होंने कहा कि तुम अक्ल नहीं है, तुम चोगे पा ही फिर दे हो, ठीक है, तो तुमने मेरे लोगों को निजात से महरूम रखा हुआ। तो वो तो मुअल्लम थे सारे, उनका तरीका एक ही था, गिरजे आओ, चंदा पाओ, गीत गाओ ते जाओ, निजात तुम्हानू मिल गई है। पर मैं आपको यहां पर कह रहा हूं, आपको व्हाइट सूट पहनने है, आपको फायर मीटिंग करनी है, आपको ऑयल मीटिंग करनी है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, चर्च आपने घर में जाकर ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैनू कहता से आपा पे, मैं भी दूजिया वांगू करा हाँ, मैं भी दूसरों की तरह कर सकता हूं, मुझसे हो सकता है। पर मैं आपको ये मिस्ट्री बता रहा हूं, निजात किसी जगह पर आपको वर्ड डिलीवर करने, क्या करने हैं? अपने मुंह से इकरार करना पड़ेगा, अपने मुंह से। अब लोगों को यह मालूम नहीं है कि इकरार करने में कितनी बड़ी ताकत है। तुसी किसी ने पूछो ना तू गलती की है, वो मानेगा ही नहीं, ना माने कोई बात नहीं। इकरार करने में आसमान की जो ताकत है वो हरकत में आती है। इकरार करने से आसमान की जो कुव्वतें हैं वो हरकत में आती है। आदम को खुदा कभी भी अदन से नहीं निकालता, एंड तक उन्हें केड़ी गल दा इकरार नहीं किया। एक दूसरे पे वो डालते रहे, इकरार आप नहीं, छोटी जी गल पापा खा लिया यार, ये हुण की पैंडा मुकाओ, गल मुकाओ। विद द माउथ कन्फेस, मुंह अपने मुंह ना जुड़ी हुई गल, जेड़ी बात तुहाडे मुंह ना जुड़ी, उन्हें मुंह चो कढ़ना, उन्हें बोलना, आपकी स्पिरिट, आपकी सोल जो है वो निजात की ओर जाना शुरू कर देगी। ये भेद, ये एक छोटी सी मिस्ट्री थी कि अपने इकरार को बोलना लोगों के लिए प्रॉब्लम ये है। फिर वो ये आयत पढ़ते रहेंगे और खुदा, ये आयत लोग खुदा ਨੂੰ सुना देंगे ने। मैंने बहुत सारे लोगों को प्रेयर में सुना है, ये आयत वो खुदा को सुना रहे थे, तेरे कलाम में लिखा है ईमान लाने के लिए रास्तबाजी दिल से इकरार, और ईमान जो है मुंह से इकरार किया जाता है। खुदावंद मैं इकरार करता हूं तू मेरा बादशाह, तू
खुदा को ये आयत, कुछ आयतें आपके प्रैक्टिकल के लिए कि आप उन पर प्रैक्टिकल करें, फिर लोग आयत पढ़ लेते हैं। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, आयत फिर पढ़ ला यार, थोड़ा जब ताज़ा हो जाता कम, केड़ी आयत जोर दे रहे हैं। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। इकरार मुंह से किया जाता है। साल्वेशन, हेल्थ के लिए आपको निजात चाहिए, आपको फाइनेंशियली निजात चाहिए, 100 आपकी लाइफ के मैटर हैं। आप देखें 1000 लोग बैठे हैं, 500 लोग, 200 लोग, आप देखें हर 200 लोगों की अलग फाइट होगी। आप पूछ लें जाकर, हर बंदे से पूछें, ये तो तजर्बा, हर बंदे की अलग फाइट है। मेरी एक अलग फाइट है, मैं शैतान से बड़ी फाइट लड़ रहा हूं। और जब मैं आपको कोई काम करने को कहता हूं और आप करते हैं, मेरी वजह से शैतान आपका भी दुश्मन हो जाता है। यार हुण जिहड़ा काम पादरी करन दे वो है, अगर वो मेरा दुश्मन है, अगर वो मेरी जिंदगी में काम कर रहा है, आप फुल फॉलो करें, आ जाएगा वो भी आ जाएगा, वो भी पूछण आ जाएगा तानू। तुसीं हुण सारियां गल्लां च उहनूं फॉलो करोगे, पर वो मेरा दुश्मन है, मेरी वजह से वो आपका दुश्मन है। जो कोई फॉलो करेगा उसका वो दुश्मन बन जाएगा। मेरी बात कितनों को समझ आ रही? शैतान आपका ज्यादा दुश्मन नहीं है, वो मेरी वजह से आपका दुश्मन है। मैं आपको कहता हूं ये काम करो, बचाव के लिए, हर चीज के लिए, तो आप उस पर जब काम करते हैं तो यही चीजें आपकी जिंदगी में, इकरार एक ताकत है। अगर आप इसकी ताकत को जान जाएं, बदरूह, मैं कहता हूं बदरू गिरफ्ता बंदा कभी नहीं मर सकता, उसकी बॉडी में स्पिरिट है, और वो बोलता रहे कि इनू मैं अपने घर च नहीं रहने देना, ये मेरे घर चो जाएगी, ये बदरू जाएगी। अब लोगों की तालीम सुने जरा, जब उनसे ये कहा जाता ना आपकी बॉडी में बड़ी पुरानी रूह है, 35 साल तो मेरी जिंदगी च जानती ही नहीं, तुसी आप शैतान की तारीफें कर रहे हैं, आप शैतान की तारीफें कर रहे हैं। और मैंने लोगों को देखा है, उनके पास बैठ जाओ, बहुत ज्यादा है मेरी बॉडी के अंदर है, बहुत तकलीफ देती है, बहुत ज्यादा जोर आवर है, ये आप बोल रहे, ध्यान से सुनो, यह बहुत ज्यादा ताकतवर है, यह मेरे बदन त्रोड़ मरोड़, हाँ मेरा ईमान है वे मैं ठीक हो जाऊंगी, हाँ मेरा ईमान है मैं हो जाऊंगा। एक लफ्ज आपने पॉजिटिव बोला और बाकी सारे नेगेटिव बोले, आप साल्वेशन नहीं पा सकेंगे, आप निजात नहीं पाएंगे। जितने मर्जी टुर जो, आप ऑनलाइन प्रेयर करवाएं, बड़े बड़े चर्चों के सामने बैठ जाए, बड़े बड़े आप बोलते, आप अपनी साल्वेशन के लिए इकरार ही नहीं कर रहे। जिड्डी मर्जी प्राणियों ने जाना ही जाना, और मेरा ये सुध ले बड़ा कुछ करने वाला है, और बीमारियां केड़ी की रख दी, और बीमारियों ने मेरे, तो ये आपकी, आप साल्वेशन के लिए बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, यानी इकरार, मुंह, आपका मुंह इकरार कर रहा है इन बातों के लिए, आपका मुंह इकरार कर रहा है कर्जे के लिए, और जाने कर्जा लथ ही जाएगा। चले भाइयों से, मैं जब हम छोटे से कमरे में थे तब ऑनलाइन क्या, मुझे बताएं क्या वर्ड हम बोलते थे, हाँ तो टुर जाना, असी पहलियां च टुर जाना, बस थोड़ा वक्त रह गया, हम खेतों में चले जाएंगे, थोड़ा सा वक्त रह गया, हम खेतों में चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। वहां से निकले, हम एक छत पर आ गए, फिर वहां पर था, हम छत से नीचे उतर आएंगे, आने वाला वक्त है, खुदा ऐसा करने वाला है, खुदा ऐसा करेगा, खुदा कर सकता है। ये बोलते रहे, बोलने में 4-5 साल का अरसा लगा, ये बोलते 4-5 साल मसलसल, साल किसी जगह पर, साल 1.5 साल मैरिज हालों में एक ही लफ्ज बोलते रहे, हम खेतों में जाएंगे, हम बड़ी प्लेस पर जाएंगे, खुदा ऐसा करेगा, करते रहे। ना पास पैसे थे, ना कोई सामने चीज नजर आती, बोलते रहे 5-6 सालों में हम इस जगह पर आकर बैठ गए। और आज भी मैं आप लोगों से ये बात एलानिया कहता हूं, आने वाला थोड़े वक्त के बाद यहां आपको इन खेतों में जगह नहीं मिलेगी बैठने की। ये आपके बोलने से है। आप साल्वेशन को मुकम्मल तौर पर डिलीवर करते रहें। ये मत सोचें चलो खुदा दी कुदरत कमजोरी च वेखणी हुंदी है, किदे च वेखणी हुंदी है। अगर खुदा तानू अमीर करना चाहता है तो तानू सब तो ज्यादा गरीब कर देगा, तुसी टुकड़े टुकड़े दे मोहताज हो जाओगे। एलिया मांग के रोटी खाधी, बेवा नू कहंदा मैनू रोटी खवा दे। नबियां दा काम तुसी मैनू दसो मंगना है, कहंदा मैनू रोटी खवा दो। आंदी है ओनू तो नहीं पता पादरी है कौन है नबी, वो कहती है थोड़ा जिहा ते आटा है,
थोड़ा जिहा ते आटा मेरे मुंडे जोगा ते तू किहड़ी गल करना। उन्हें कहा बीबी रोटी लिया, मैनूं रोटी की भुख लगी, अगली गल तेरे नाल बाद च करांगे। पर ये वही एलिया है जिसको लोग पकड़ने आते थे और वो कहता था अगर मैं बंदा ना रब दा तो हुण ही अग आओ। जिनके मुंह में निजात है, यहां मैंने लोगों को सिखा तालीम देते मुझे 5 साल हो गए। हेलो जी भाई साहब, मैनू यह भी मसला दिल नूं दौरे भी पैंदे, दिल इंज पे आउंदा, दिल घटदा, शाम पैंदी डुब जांदा, चढ़ जांदा, नीवां हो जांदा, उच्चा हो जांदा। अच्छा अच्छा अच्छा, गोडे दी दर्द मोढे दी दर्द भाई जाना है मसला। वो अच्छा अच्छा, चले अपनी आंखें बंद करे। प्रेयर कर दी है मैंने, पॉजिटिव वर्ड डिलीवर कर दी है। उस तो बाद फिर दुआवां च याद रखियो मोस्टली मैनू रात नूं बड़ी पेन हुंदी। पादरी बुढ़े हो गए ने बेचारे, हुण ते उन्हां नूं अपनी जात ते भी शक पैण लग पिया असीं भी ठीक है वां कि नहीं। कई खादमों को मैंने देखा वो थक गए बेचारे, कन्फ्यूज हो गए। जहालत नूं ना कड्डियो जे, मकाश फिर सुन लो तुसीं जिन्ने मर्जी, जहालत नूं नहीं। बुढ़े हो गए शक पैण लग पे, यार साडे यसू नां दा काम ही कोई नहीं होता, काम ही नहीं होता। शैतान की तारीफें करना बंद कर दे। इन्ने साल पुराना ये बहुत शैतान बहुत देर तो मेरी बॉडी दे उत्ते, आप निजात से इकरार नहीं कर रहे। आप यसू मसीह, जब लोग कहेंगे यसू मसीह ने 38 सालों के बीमार नूं ठीक कर छड़िया, तो मैं तू 38 करोड़ साल पुराना है। मैं तू 38 करोड़ साल, ये लोगों का सर है। और मैं बहुत सारे सेल फोन पर प्रेयर करने के बाद जब मैं गुस्से, मैं बाजी तो दोबारा जिक्र क्यों करन देंगे, नहीं 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 ठीक है तो कर छड़िए दुआ तो ठीक है। मैंने कह दिया आप जाएं आप ठीक हो जाएंगे। आइए आप पर डिपेंड यार, मूँह चो उन्हें दवा भी तो यही करनी खुदावां दा ठीक हो जाए, पर उन्हें वेख्या अखां नहीं बंद कीतियां ने, अखां नहीं बंद कीतियां तो इंज नहीं हूँ कीता, उंज कहूँ जाओ ठीक हो जाओ। वो भी इत्थों ही निकलनी है गल, वो कित्थों निकलनी है, वो भी मुंह से। इकरार मुंह से किया जाता है, आपने इकरार करना है साल्वेशन के लिए। वर्ड ऑफ साल्वेशन, निजात के लफ्जों को चुन लेना अपनी जिंदगी में कि हाँ उसने कहा, हाँ उन्होंने कहा था। आप कह कर ही कंफ्यूज हैं। अच्छा मैनू तुसी दसो, लो जी इत्थे आउण लई खुदा ने सानू पहला पैसे दिते कि पहला पंगा लैण लई किहा? ले लिया। इत्थे नौकरी जाना को नहीं, सवेरे घरों निकलना को नहीं, आप ही फोन कर देंगे मैनू। आप ही कर देंगे, मैं वो मुलाजम ने तेरे, तू थोड़ी मुलाजम है। पर तुसी काम करन जाना जो कोई नहीं, गल मुक्की होर केड़ी, घर बैठे काम आई जान तुहानू। आप मुंह से, आपने अपनी जात को खुद से साल्वेशन के लिए बोलना है। कैसी कैसी अजीब बातें। आप किसी की जुबान से, उस जुबान से जहां से आपको निजात मिल रही है, रिहाई मिल रही है, आप उसका इकरार नहीं कर रहे और उस बंदे का इकरार कर रहे हैं जिहड़ा पंचर लांदा। की लाउंदा? सर जी हवा उन्हें तुहाडी भी कढ़ छड़नी है, अपनी तो निकल गई है कि नहीं निकली? यहां पर लिखा है तुझे साल्वेशन चाहिए तो मुंह से इकरार कर। आप बोलते रहें, मैं तो बोलता रहूंगा भाई, बोलते ही रहूंगा। मेरा ते मैनू ते पत, मैं तो कहना पैलियां च खुदावंद आएगा, इत्थे अग आएगी, इत्थे जलाल आएगा, दुनिया वेखेगी और दुनिया में सबसे बड़े काम यहां पर होंगे। ये मैं कहता हूं, आमीन। सबसे बड़े काम यहां पर होंगे, ये मेरा फेथ है, ऐसा होगा। मैं इसके लिए लड़ रहा हूं। आपको चलें, आपकी बॉडी में सोल होती है, हाथ करें, आपकी सोल होती क्या होती है? बाइबल में आप पढ़ते हैं और आप कहते हैं 2 धारी तेज तलवार है। 2 धारी ते तानू चाहिदा नहीं तुसी हर वेले तलवार हाथ 'च रखो। अगर तुसी चाहुंदे जे, तानू ते चाहिदा हर वेले मैं कलाम बोलां, हर वेले तलवार हाथ 'च रखां, हर वेले मैं वर्शिप करां। तुसी तलवार गिरजे धरीए, सारे आउंदे ने उथों लैणों लैण अपनियां तलवारां चुक के बह जांदे ने, अज भाई रगड़ा लाना, अज वेखो की बनदा है। ते कईयां इत्थे भी आके नहीं चुकनी, ओ खैर भारी बड़ी है। कईयां चर्च रखी है तलवार, वो चर्च ही चुकदे आ, इत्थे ही यूज करदे आ,
ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਾਰ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਤਾਰ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ 7 ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। साल्वेशन के लिए आपको, हाथों को हिलाएं जरा, इधर करें। जीसस क्राइस्ट का कलाम क्या है? जीसस ने कहा तू मेरी बातों को सुने, मुझ पर ईमान रखे तो बाहर जाते मुबारक होगा, अंदर आते मुबारक होगा। ये कलाम है इसका, ये तलवार है। तुसी गिरजे आओ तो मुबारक गल्लां, बाहर जाओ तो शरारत दियां गल्लां। नहीं समझ आई मेरी? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਬਲੈਸਕਾਰੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। बदलो बदलो, बस करें, कोई बात नहीं, छोड़ें अब, बस निकल जाए इन चीज़ों से, बस करो। आंटी तुसी किहड़े हारे लगे दे हो, ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਸਿਰ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਧਾ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਔਲਾਦ ਨਾਫਰਮਾਨੀ। ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। इकरार वो उसके लफ्जों में साल्वेशन। इधर देखें, आपके अंदर एक सोल है, क्या है? जब आप अपनी सोल से बोलते हैं अपनी बॉडी पर, ये आपकी बॉडी है, आपकी जिंदगी है, आपकी पूरी लाइफ है, ये पूरी जिंदगी है, आपका बदन है। आपकी बॉडी को ये नहीं पता कि आप मजाक में बोल रहे हैं, आप सीरियस बोल रहे हैं, आप गुस्से में बोल रहे हैं, आप खुशी में बोल रहे हैं, आप गलती से बोल रहे हैं, आप अनजाने से बोल रहे हैं। आप जो कुछ बोलते हैं वही आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, वही आपकी सोल रिएक्ट करती है। चले मैं आपको आसान तरीका, आप घर में शाम को गए और आपके अंदर गंदी बातें, सेक्सफुल चलना, अब आपने मुंह से इकरार नहीं करना, अंदरों अंदरों कूने मीसने होकर फोन लैके इंज इंज साडे वड़ जाना डड्डू वांगू। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ, ਟੁਰ ਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੰਦਿਆਂ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣ ਡਿਆ। ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਫੋਨ ਚਲਾ ਕੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਘੰਟਾ ਪੂਰੀ ਚਲਾ ਚਲੂ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਐ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ जब आपके अंदर वो चीज़ें पैदा होती हैं, चर्च में आकर अगर कोई बंदा बदकारी से नहीं बाज आ रहा, तुसी मैनू दसो इसके बाद उसको कौन सी जगह पर ले जाएं? उन्होंने कणक दी जाग बिठा हड़िए, मरारे पाकिस्तान से बिठाइए, इतने बदी तो बाज रहेगा। मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है फरिश्तों को राइट था, फरिश्ते हाँ गलत और सही को जानते थे। उन्होंने कैसे गुनाह कर लिया? एंजल्स ने कैसे गुनाह कर लिया? हम तो एंजल नहीं है ना। फरिश्तों ने गुनाह किया, वो इन्फ्लुएंस के नीचे थे, शैतान के साए के नीचे, उनको राइट था, वो सही और गलत पहचान सकते थे। क्या उनको आसमान पर खुदा नजर नहीं आता था? क्या फरिश्ते, बाइबल में लिखा है वो हमसे ज्यादा कुदरत वाले, क्या उनके पास कुदरत और इख्तियारात नहीं थे? फिर भी वो क्यों गुनाह कर रहे थे? वो जिस इन्फ्लुएंस के नीचे थे, वो बगावत के नीचे जिंदगी गुजार रहे थे, उसी के साए के नीचे थे, शैतान के साए के नीचे। तो उसके नीचे रहकर वो भी वही चीजें करना उन्होंने शुरू कर दी। आप फरिश्तों को, अब मैंने बारहा कहा, आपका घर कितने अब्बे दा घर है, प्यो दा घर, प्यो दे घर तक आपके बाप का घर है, आप अपनी बहन के साथ कोई ज्यादती नहीं करते क्योंकि आपके बाप के घर में। चर्च में आप किसी की भी बेटी को चुन लेते हैं, बेटियां किसी भी, तो तुहानू कैसे निजात मिलेगी? कैसे आप साल्वेशन को समझेंगे? कैसे चर्च निजात के मुकाशफे तक पहुंचेगा जी? आप मजाक में कर रहे हैं, आपकी जो सोल है वो वही करना शुरू करेगी। मैंने पहले बताया आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, गलत चीजें आ रही, आप इकरार क्यों नहीं कर रहे? आप इकरार करें, मुंह से उसका बोलें, उसको वर्ड दे और टुर जा शैताना, मैनू तू केड़े गंदे काम च पाण दिया। आप इकरार नहीं करेंगे, आप उसी टाइम उस चीज के अंदर, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग आ रही है। आप क्यों नहीं बोल रहे उससे कलाम? क्यों तलवार नहीं चला रहे अपनी जो आपके हाथ के अंदर है कि ट्रू, मैं सच्चाई पर हूं,
मैंने गलत नहीं किया, मेरे साथ जो कुछ भी गलत होगा खुदा उसे चीर डालेगा। मेरा खुदा गयूर खुदा है, वो गैरतमंद है। आप क्यों वर्ड डिलीवर नहीं करते, मुझे आप बताएं। एक बहन है, बैठी बैठी वो सोचती है अभी हो गया, अभी हो गया, बाद से सिर पीड़, बाद से डिप्रेशन, डॉक्टर को ब्लड कट गया, फिर मैं बीमार हो गई हूं। अच्छा तू छोटा जा काम घर ही तलवार चला लेंदे। खुदा का कलाम दो धारी तेज तलवार। आप तलवार क्यों नहीं चलाते? आप क्यों नहीं? शैतान मुझे भी परेशान करता है, तो मैं मेरे पास तलवार में। जीसस क्राइस्ट को शैतान ने तंग किया या नहीं? नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸੱਜਣ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਚਾਚਾ ਕਿਹਦਾ ਮਾਮਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਕਰ ਸਕਦਾ? कर सकता। चलें, ये मेरा बदन मिट्टी है और बाइबल में लिखा है खुदा ने आदम को अपने हाथों से गोंद कर मिट्टी से बनाया। अब मैं मिट्टी हूं और मैं, बाइबल में लिखा है जो तू बोएगा वो तू। चलें, आपको भूख लगी है, आप अपने घर में सेब बो कर आए हैं और जब आप वापस जाएं आपकी भूख या जल्दबाजी से, तुसी मैनू दसो जो आपने सेब बोए हैं वो करेले बन जाएंगे? आपकी कंडीशन बदल गई है, आपका बीज नहीं बदलेगा। जो आपने बोया है, आपकी कंडीशन बदल सकती है पर आपका बीज नहीं। आपने जो बोया है वो आपको काटना पड़ेगा। ये जमीन है, हमने बॉडी, हम जमीन से। मैंने दो बच्चों को बुलाया, वो चर्च छोड़कर चले गए। मैंने कहा मुझे पर्सनल बताओ, मैंने आपकी ज़ात के साथ कोई गुनाह किया? नहीं। मैंने कहा आज तक मैंने आपको कोई गलत बात सिखाई? नहीं। मैंने कहा मैंने आपको कभी पर्सनल लेकर किसी गोठ च जाके तानू कहा इंज इंज करे हो जे? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा मैंने कभी मेरी ज़ात से आपको कोई गुनाह मिला? नहीं। तो मैं फिर मैनू क्यों छड़ गया? मैं फिर मैनू क्यों छड़ गया? एक सवाल देखें, आप समझ रखते हैं, साल्वेशन आप इकरार को अपनी तलवार को अपने हाथ में रखें। लिखा जो तू बोएगा वो तू काटेगा। आप जो बीज बो रहे हैं ना, आपने सेब बोए हैं, आपकी कंडीशन चाहे बदल जाए पर आप वहां से सेब ही मिलेगा आपको। ये दुनिया है और ये बाइबल की मिस्ट्री है। जो तू बो रहा है, आप बुराई बो रहे हैं दिलों के अंदर, जहनों के अंदर, ख्यालों के अंदर, ये वापस आनी है आप तक। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐलानी आपके सामने, सबके सामने आपको यस्सु यस्सु सुनाता रहता हूं और मैं गीतों के अंदर भी उसे बुलाता हूं, वैसे भी। और मुझे पता है मेरे बोलते रहने से, एकदम बोलता रहूंगा, कहता रहूंगा कि वो इस जमीन पर आए। और मुझे ये कहते 17 साल हो गए हैं कि वो आएगा वो आएगा वो आएगा, और मैं ये कहता ही रहता हूं। प्रेयर के अंदर भी मैं ये कहता हूं, पर्सनल जब मैं गीत गाता हूं प्रेयर रूम के अंदर फिर भी मैं यही कहता हूं, और इस चर्च में जब वर्शिप करता हूं फिर भी यही कहता हूं। और मुझे पता है मेरे कहने से वो आ जाएगा। ठीक है, आपने जो बोना है आपने वो काटना है। आप कहें, आप जुबान से बोला करें, मेरे घर को वही चलाते हैं, मेरे घर का चप्पा चप्पा वही देते हैं, वो मालिक हैं हमारे, वो हमारे घर को चलाते हैं। ये सारा रुपया पैसा सिक्का उन्हीं का दिया हुआ है, ये वो देते हैं हमें, ये वो देते हैं। कहाँ से देते हैं? आप घर से निकलते हैं ऐसे सजदा मारते हैं, आपको किसी जगह से मिल जाते हैं, आपको रास्ते से भी मिल जाते हैं, किसी वक्त आपको किसी दोस्त से, बहन से, भाई से मिल जाते हैं। आप थैंक्सफुल हैं, वो ही मुझे देते हैं, वो मुझे कहीं से भी दें। पतरस पीटर कैसे वो ईमान में बढ़ा? वो जान गया था जीसस को कि वो समंदरों से भी दौलत दे सकता है, वो कहीं से कुछ भी दे सकता है। वो ये फेथ, इसलिए वो आलम अरवा पर गालिब आया और आलम अरवा पर उसका कब्जा था। उसने, जीसस ने उससे कहा था मैं आलम अरवा की कुंजियां तुझे दूंगा। तो कैसे वो किसी चीज का मालिक बन गया? क्योंकि वो जान गया कि पूरी दुनिया उसके इख्तियार में, वो किसी भी जगह से कुछ भी दे। जब आप ये वर्ड बोलेंगे तो वो आपकी लाइफ में, आपके घर पर, आपके प्रेयर रूम में भी आपको आकर कुछ भी दे सकते हैं। मैं आपको एक टेस्टिमनी सुनाता हूँ। डस्का में एक हमारी बहन थी, तो उसके हस्बैंड का काम बहुत ज़्यादा, वो काम नुकसान में था, लॉस में था, तो घर में आटा नहीं था उस दिन। वो कहती सुबह सुबह मैंने वो आटे वाला बर्तन धोकर रखा और बच्चे स्कूल चले गए थे, मुझे मालूम था जब वो आएंगे तो वो रोटी मांगेंगे। तो मैं प्रेयर कर रही थी, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, कुछ बना आपके काम का? उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं बना। उसने कहा कुछ पैसे, बच्चे दोपहर को आएंगे फिर वो रोएंगे, फिर वो रोटी मांगेंगे, तो कुछ ना कुछ तो अब कुछ ना कुछ ले आए किसी। उसने कहा अभी काम नहीं मिला, कोई काम नहीं। तो वो कहती मैं, मेरे पास प्रेयर और खुदा के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
मैं प्रेयर करती रही, बैठी रही, क्योंकि उठ के करना की ही, उठकर मैंने करना क्या था, तो मैं दुआ में ही बैठी रही। तो मेरे अंदर धीमी सी आवाज आई, जा जाके ते आटे वाला जड़ा ना उन्होंने खोल सू। तो वो कहती मैं इस आवाज को सुन ही नहीं रही थी, क्योंकि मैं तो कहते आप ही रखा ही, उन्होंने मैं खोल के की कढ़ना ही। कहती फिर मुझे वो ऐसा ही, जा जाके खोलते सही। कहती बार बार जब मेरे अंदर ये इनर के अंदर वॉइस चलना शुरू हो गई, तो मैं गई, तो जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर आटा था। आपके बोलने से जो आप बोते हैं वो आप काटते हैं। मैं आज बोल रहा हूं कि यहां पर जगह नहीं मिलेगी, यहां पर, तो कल मैं इसे काटूंगा और कल मैं देखूंगा, फिर आप कहेंगे नहीं नहीं भाई वो कहीं दा ही। ओ मैं आपको भी यही सिखा रहा हूं, नेगेटिव बोलना बंद कर दें, नेगेटिव सुनना बंद कर दें, पॉजिटिव बोलें हर एवरी टाइम। तलवार आपके हाथ में होनी चाहिए। आपकी जिंदगी बेकार है, आपकी जिंदगी बीमार है, आपकी जिंदगी कमजोर है, आपकी जिंदगी लागर है, आप, और यहां तक भी लोग कहते हैं मेरा दिल करता है मैं मर ही जाऊं। मैं, आप किसी भी कंडीशन में, पर आपकी साल्वेशन आपके मुंह के अंदर है। कहां पर है? अगर आप लफ्जों को बोलते हैं तो आपकी सोल काम करती है। आप लफ्जों को बोलते हैं तो आपकी सोल पर काम होना शुरू हो जाता है, पर आप बोलते ही नहीं, आप बोलते ही नहीं, तो ये मुश्किल बात है, ये मुश्किल बात है। इकरार करना मुंह से होता है। कहां से होता है? इकरार के लिए मुंह से। अगर कोई दुकानदार है, अब दुकानदार की दुकान छोटी है और वो ये कहता है मेरा दिल है मैनू वड्डा करा, मेरा दिल है मैं वड्डा कर दिया, होएगा, खुदा मुमकिन करेगा एक दिन वो बड़ी। लेकिन आपके लफ्जों को कायम होने में आपकी मुंह से, हम खुदा की मानी दे, खुदा ने हमें मिट्टी से बनाया, तो वो कहता है जो तू बोएगा, यानी तू मिट्टी है और मिट्टी मिट्टी में बोती है, मिट्टी मिट्टी के लिए बोलती है। जैसे मैं बच्चों के लिए अक्सर बोलता रहता हूं, माओ से कि नेगेटिव ना बोला करें, फादरों से अपनी औलाद पर, आपकी औलाद आपकी मिट्टी से बनी है, आप अपनी औलाद के खुदा हैं। आप बोलते रहते हैं नेगेटिव 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 बोलते रहते हैं, एक दिन आपकी उनकी जिंदगी से आपको वही फ्रूट मिलता है, क्योंकि कल आपने बोला था आज आप काट रहे। साल्वेशन, निजात का भेद मुंह के साथ, इस वर्ष के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि आप किस तरह से बोलते हैं। अच्छा ले खास बात सुने, साथ वाले से कहें खास बात सुने। खुदा जानता है कि निजात और साल्वेशन के लिए इकरार मुंह से करेंगे तो बरकत ठहरेगी, निजात आएगी। इसी तरह से शैतान जानता है कि इन पर लानत लाने के लिए जब ये मुंह से लानत का इकरार करेंगे तो लानत इन पर कब्जा कर लेगी। नहीं समझ आई? आप कहते रहते मेरे घर चीतल कुछ है, वो एक दिन उतो कुछ निकल ही आता है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਉੱਥੇ ਬਦਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤਾ। शैतान के बहुत सारे रास्ते आप अपने घर में खुद खोलते हैं। हां, जीसस क्राइस्ट के करीब शैतान खुदावन से इजाजत लेकर गया। जीसस क्राइस्ट ने कहा शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया, तो उनके अंदर क्या नेगेटिविटी आई, क्या गलती आई? पतरस ने लानत कर दिया, उसने कहा मैं इनकार करता हूं इस बंदे का, ये है ही, मैं इसे जानता ही नहीं। तो शैतान ने उनको को गोलियों से थोड़ी ना मारा था। यीशु ने कहा भेड़ें प्रगंदा होंगी, और जीसस क्राइस्ट से वो करीब जुड़े हुए थे। और जब शैतान ने उनको लिया तो उनको पटकना शुरू कर दिया कि तुम्हारा उस्ताद सही नहीं है ही गलत। क्या किया था शैतान ने? जीसस क्राइस्ट जिंदा होने के बाद उन्हें मिले, वो तो इनकार करके चले गए थे। अगर वो जिंदा होकर ना मिलते तो एक बंदा था यूहन्ना जिसने यीशु की मुनादी कर दी थी, बस। वो तो जिंदा होकर मिला, ना मिलता वो, बाइबल आप पढ़े यूहन्ना की इंजील में लिखा है वो दोबारा मछलियां पकड़ने गए थे। तो क्या शैतान ऐसी पावर है कि जब वो खुदा से इजाजत लेकर आएगा फिर तो त्रोड़ मरोड़ के छड़ेगा। आपके जहन को, आपकी सोच पर वो कब्जा करते हैं। क्या करते हैं? पहला सैमुएल पढ़े। निजात के लिए एक और चीज भी है लिखी हुई, अगर आप पढ़ सकते हैं तो ज्यादा बरकत मिलेगी आपको। पहला सैमुएल बाब नंबर 16, निजात के लिए एक और मुकाशफा भी लिखा हुआ है। पहला सैमुएल 16वें बाब की 23वीं आयत, बाब नंबर 16 आयत नंबर 23। जी बड़ी खूबसूरत वर्ष है, यह भी निजात के लिए है।
सो जब वो बुरी रूह खुदा की तरफ से साउल पर चढ़ती थी, बुरी रूह साउल पर आती है। बुरी रूह, साथ वाले से बोले भैड़ी रूह। ताडे ते भी ते आ सकदी भैड़ी रूह। बदकारी की रूह अक्सर शाम को आती है कि नहीं? सैक्स की रूह, मैसेज करने वाली रूह नहीं आती शाम ਨੂੰ। दिल आवाज़ार ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਾਏ ਕੀਤਾ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਸੁਨੀਲ ਪੜੋ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਸ਼ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਓ। जी पढ़े। सो जब वो बुरी रूह खुदा की तरफ से साउल पर चढ़ती थी तो दाऊद भैड़ी रूह आए, ਇਹਦਾ मतलब रसूलों पर खुदावन से पूछ कर शैतान आया ना। अयूब की लाइफ में शैतान आया, खुदा से पूछ कर आया, साढ़े को ने की लैना होना, साडा रिश्तेदार है। आप पीनो ध्यान ना मेरी गल सुना, तू उन्होंने किवें नहीं कपड़ा वही वैलदा होएगा नहीं तो लाउंदा होएगा और की है। चले जी। तो दाऊद बरबत लेकर हाथ से बजाता था। हाय हाय हाय, रूह रब ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਭੈੜੀ। दाऊद बरबत ਵਜਾਉਂਦਾ, ਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ? ਇਹਦਾ मतलब ਹੈ ਹਮਦ ਕਰਨ ਨਾਲ। हमद करन नाल वर्शिप होने नाल रूहां नस जांदियां ने। यह भी एक निजात का तरीका है। कितनों को पीछे भाइयों को समझ आ रही है कि नहीं? अशरफ भाई क्या बात है, दोबारा ऊंची आवाज से पढ़ो जरा सुनील। सो वो बुरी रूह खुदा की तरफ से साउल पर चढ़ती थी तो दाऊद बरबत लेकर हाथ से बजाता था और साउल को राहत होती और वो बहाल हो जाता था। वो बुरी रूह उस पर से उतर जाती थी। खुदा ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੀ, ਪਰ दाऊद ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤਨੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਹਾਲੇ ਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿੰਜ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। हमद एक ताकत है, हमद एक जलाल है। आप जलाल देना शुरू कर दे, आपको रात को सेक्स तंग कर रहा है, उठकर परात बजाना शुरू कर दे, रब खुदा वेखांगा कितनी देर आउंदा है, नहीं करेंगे। बदकारी करने के बाद, ज़ना करने के बाद फिर प्रेयर रूम में, खुदा तू जानना मैं बहुत कमजोर हाँ, तू दिलों दियां भी जानना ते मैनू भी जानना मैं किड्डा ढीठ हाँ। तुहानू इत्थे मैं दस्सन ते डिया, आप क्यों वर्शिप नहीं करते? आप वर्शिप में चले जाए। तुसी जो आप दोस्तों को पता होता है सैड ते गई केड़ी मां नू मैसेज करन डिया हुण, तू केड़ी मां नू करन डिया तू? एक नानी मां होंदी, एक दादी मां होंदी, एक सकी मां होंदी, एक अम्मा जिन्नू मैसेज करी उन्होंने केड़ी मां नू करना तू? कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? आपको जब ये चीजें, जब बुरी रूहें आप पर आए, बुरी रूहें आपको सताती हैं, आप हमद करें, निजात पाएंगे, साल्वेशन होगी। आपके खुदावंद के गीतों में, उसकी वर्शिप में ऐसी ताकत है कि आप साल्वेशन पाते हैं, आप निजात पाते हैं। दुनिया च ऐसी कौम है जिन्होंने हजारां फार्मूले दिते ने निजात पाने दे, लोगों के पास नहीं है। ये फार्मूले लोगों के पास नहीं है। हाँ, डॉक्टर उनके पास हैं। कभी किसी हॉस्पिटल में आप गए हो, डिप्रेशन के मरीज बन गए हो, डॉक्टर ये आपसे पूछेगा बेटा आपको गंदे ख्याल आते हैं, आप सेक्स करते हैं रात को? उनको ये पता होता है यही बीमारी, पर वो आपको नहीं कहेंगे। उन्होंने आपको मेडिसिन देनी है, जाकर सोते रहो। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? तलवार अपने पास, बोलने वाली तलवार, वो तलवार नहीं जी गिरजे च आग चलाई तकार रख छड़ी। खुदा ने आपको अपनी मानिंद बनाया है। खुदा ने बोला, चीजें बन गई, तो असी बोलन डे हैं ना। मैं तो बोल रहा हूं कि यहां बनेगा। खुदा ने आपके अंदर सिफ्त रखी है। आप कहते हैं रूल कुछ बातें, मैं कहता हूं इस पूरे पाकिस्तान से नहीं रूल कुछ आया, फिर आप क्यों नहीं, आपको क्यों सदमा लग गया रूल कुछ का? खुदा की रूह आपको बोलने के लिए फोर्स करती है। क्या करती है? बोल, वर्ड डिलीवर कर, साल्वेशन के लिए बोल। आप ट्रू बोले, सच्चाई बोले, बोलते रहें, करते रहें। हम बोलते रहते हैं ताकि हो, बोलते रहते हैं ताकि हो। खुदा आपको आजमाने के लिए सारी चीजें आपसे छीन लेता है। अयूब ब्लेस हो गया था क्योंकि वो दिल से भी बुराइयों का इकरार करता था। हार्ट, बच्चों ने हार्ट के अंदर इकरार, तो यहां पर दोनों बातें लिखी हैं, दिल की लिखी हुई है और एक जुबान की लिखी है। उनका बाप जुबान से खुद इकरार करता था कि अगर मेरे बच्चों के अंदर कोई बदी है तो वो मोर ब्लेस हो गया। मोर ब्लेसिंग के बाद सारा कुछ फिर छीन लिया।
कि ये बड़ी टॉप पर जा रहा है, सारा कुछ शैतान ने छीन लिया। और लेकिन अय्यूब डटा रहा अपनी रास्तबाजी पर, करता रहा, बोलता रहा, वो करेगा, वो जबरदस्त है, वो खुदा, वो पहाड़ियों का, वो बुलंदियों का। एक दिन सारा कुछ उसके पास आया। मुंह की तलवार आपके पास होनी चाहिए, बजाय कि आप उसको नेगेटिव। अच्छा, ज़बूर 91 की पहली आयत पढ़ लें जी, क्या लिखा हुआ है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ज़बूर 91 को पढ़ लें, ये आपके घर में किताब है जिसे आप पढ़ते ही रहते हैं। ज़बूर 91। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। लो जी, हक ताला के पर्दे में रहना। कैसे पर्दे में आप रहेंगे? और साया में सुकूनत करेंगे, लॉन्ग लाइफ। दाऊद सिर्फ इस भेद को जाना है, और 40 साल वो अपनी लाइफ में, उसका बेटा 40 साल, ठीक है, सुकूनत से उन्होंने बादशाहियां की। किसी को जुर्रत नहीं थी कि उनकी बादशाहियां आकर उखाड़ दे। और दाऊद को आप पढ़ लें, किंग होने के बाद भी हैकल में जाकर वर्शिप करनी है, घर पर वर्शिप करनी है। हर 3 घंटे के बाद प्रेयर रूम के अंदर जाकर खुदा को सजदा करना है। हर 3 घंटे के बाद प्रेयर रूम में जाना है। वो कहता है हर पहर से पहले, रात के 12 घंटों में, हर 3 घंटे के बाद वो प्रेयर रूम में जाता। थैंक्स करना है, 2 मिनट 3 मिनट किया, फिर आकर सो जाना। फिर 3 घंटे के बाद उसकी आंख खोलनी है, अगला पैर शुरू हो गया, फिर जाना है उसने। बादशाही साल्वेशन को, निजात को। तो हक ताला के पर्दे में रहना। चलिए मैं आपको बताता हूं आप कैसे पर्दे में रह सकते हैं। आप अपने प्रेयर रूम का जब दरवाजा, जब आप अपने घर में जाते हैं, घर के अंदर आप इंटर होते हैं, ठीक है, घर में जब आप इंटर होते हैं तो आपको मालूम है मेरा ही घर है। आप अपने घर में बिला झिझक जाते हैं, ऐसा ही है कि नहीं? बिला झिझक इंटर होते हैं। आप कोई भी दरवाजा खोलते हैं, आप दरवाजा खोलते हैं, अंदर इंटर हो जाते हैं। अंदर जाकर आप डायरेक्ट किसी से पूछते नहीं कि मैं ये दरवाजा खोलूं या ना खोलूं, क्योंकि वो आपका घर है। लेकिन अगर आपके माँ बाप कमरे में हों और दरवाजा आप नॉक कर कर जाएंगे, ये डिसिप्लिन है उन बच्चों का जिनको माँ बाप की इज्जत करना आती है, कि अगर मामा पापा प्रेयर रूम में हैं तो वो प्रेयर रूम में है या बेडरूम में है, तो बच्चे दरवाजा नॉक करके जाएंगे। ये डिसिप्लिन जिन बच्चों को आता है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको डिसिप्लिन आता है। आप रिच लोगों से मिले, अमीर लोगों से मिले, जो शहजादे हैं इस दुनिया में, वो माँ बाप के रूम तक जाने के लिए कॉल करेंगे कि हम आपके रूम में आ जाएं, आपसे बात करनी है। साढ़ियां दा तो कोई हिसाब ही नहीं ना, पर अकल आ जाएगी। मेरा ईमान है जो असीं ते सिखांदे रहांगे तो एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। इसी तरह से सुने, कादर मुतलक के साया, आप साये को समझते हैं। आप जब जाते हैं अपने प्रेयर रूम में तो आपके डिसिप्लिन से खुदा देखता है कि इसको ये ईमान है कि मैं अंदर हूं। चलें, मैंने अक्सर कही बात कि जब प्रेयर रूम के दरवाजे के बाहर झुकना इसलिए कि अंदर कोई है, तो आसमान का खुदा अंदर आया नहीं है, ना कोई फरिश्ता है अंदर। आप आदर कर रहे हैं, आप इज्जत कर रहे हैं कि उसका साया है, तो आप इज्जत करके बाहर झुके हैं, क्योंकि मुझे मेरा ईमान है अंदर वो है। खुदावंद मैं तेरे कोल आया, तेनू मेरा पता ही है, उन्होंने पता तू वाह हयात ही आया तो तू वाह हयात ही जान। आप जब भड़े हैं, आप दरवाजे के बाहर झुके हैं, आप जाएं जाकर उन लोगों को जिनके अंदर अकीदत है, वो उस मकाम पर जहां वो समझते हैं कि हमारा खुदा है, वो सीढ़ियों पर झुककर अंदर जाते हैं। ऐसा है या नहीं? कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा, यही लिखा है। क्या लिखा है सुनील? पढ़। जो हक ताला के पर्दा में रहता है, हक ताला के पर्दा में रहता है। आपको आपका बिलीव है कि रूम के अंदर खुदा है, और आप बड़े आदर के साथ इंटर हुए। इंटर होने के बाद आपने उसका थैंक्स किया कि आप यहां पर हैं। आपको अपने प्रेयर रूम से खुदा का खौफ है, ना कि जिन्ना का खौफ है। आप हक ताला, हक यानी सच्चाई के खुदा पर आपका बिलीव है कि वो यहां है। आप चर्च में आए, आप बाहर अदब के साथ झुके कि नहीं यार अंदर वो है। हुण इत्थे छत पवे दा, गेट लगे दा, ते फिर वो सुहाब शायद तो रिया ही जाए किते। आपका अपना
फिर और आगे फिर नीचे पड़े, फिर लिखा है तू इफी को रौंदेगा, तू शेर को रौंदेगा, फिर आगे तू वबा से बचेगा। जब आप अकीदत के उस हिस्से में दाखिल हो जाएंगे, जब आप उस हिस्से में दाखिल हो जाएंगे, उसके बाद लिखा है जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादर मुतलिक, कादर मुतलिक सब कुछ करने वाला, यानी फिर आप सब कुछ करने पर कादर होंगे। मैं भी सीख रहा हूं, मैं भी इस पर काम कर रहा हूं, मैं भी पूरा नहीं उतरा हूं, मैं भी अभी इस पर काम कर रहा हूं, मैं भी इस पर पूरा नहीं उतरा, और मैं भी इसी डिसिप्लिन पर चलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं भी इन चीजों को हासिल करूं। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? हम जवान हुए, शराब पीते थे, शराब पीते थे, खेलते थे, हमारी माँ हमें गालियां देती थी, बड़ा कुछ करती थी, हम कभी, पर जब खुदावंद में आए, मसीह में आए, फिर भी वो हमको गालियां देती थी, लेकिन फिर हमने एक तौर तरीका बदल लिया, फिर हम उसका मुंह चूमते थे, फिर हम उसका, पहले वो हमें गालियां देती तो हम बदतमीजी करते थे, लेकिन खुदावंद में आने के बाद भी वो हमें गालियां देती थी, फिर हम उसका मुंह चूमते थे। मैं जब 18 दिन प्रेयर रूम में गया तो मेरे अंदर था कि जब मैं बाहर आऊँगा तो मेरी माँ तो ठीक हो ही जाएगी, पर मैं अंदर ही था कि वो दुनिया से रुखसत होगी। लेकिन उस प्रेयर रूम के अंदर मैं जिस खुदा को मानता था, मैं आज भी उसे उसी तरह मानता हूँ, बल्कि मैं पहले से ज़्यादा मानता हूँ उसको। मैंने उसको ये नहीं कहा कि मैं तेरे पास बैठा हूँ और बाहर मेरी मदर मर गई है, तूने मेरे साथ ये कौन सा हाथ किया है भाई। और 5 से 6 घंटे जब तक उसका जनाजा नहीं हुआ मैं प्रेयर कर रहा था, और जब मैं प्रेयर करके बैठा फिर मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा सब कुछ हो गया, खाना भी खा लिया लोगों ने। कादर मुतलक के साया में आपको हर परेशानी से, डिप्रेशन से आप गुजरते हो, पर आप उस रूम के अंदर जहां आप सजदा करते हैं खुदा को, वहां आपका डिसिप्लिन और मैनर्स और मोहब्बत भरपूर होनी चाहिए। हक ताला, कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? और फिर नीचे लिखा हुआ है तू सांप को रौंदेगा, तू इफी रौंदेगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा। अहां पहला कुछ नहीं कीता ते दुआ ही करी जाने, हम शेरों को मारेंगे, तू वबा से नहीं डरेगा, ये लिखा हुआ है। और जब हम ये नहीं कर रहे तो फिर सांप हमें मारेंगे, वबा हमें मारेगी, बीमारी हमें मारेगी, डिप्रेशन हमें मारेगा, दुनिया का खौफ हमें मारेगा, कर्जे का खौफ, मियां बीवी का खौफ, एक दूसरे का खौफ एक दूसरे को मार देता है। बाइबल में लिखा आदमी का डर फंदा है। लोग इंसानों के डर से खुदा से प्यार नहीं करते, इंसानों के डर से लोग, मुझे पता कितने लोग वाइट कपड़े इसलिए नहीं पहनते, गली वाले पूछणगे उस गिरजे जाते हो तुम, इसलिए वो सफेद कपड़े नहीं पहनते। मुझे मालूम है, बहुत सारे लोग बताते नहीं रिश्तेदारों को, ओ यार उत्थे जाते हो तुसी, ओ चिट्टे कपड़े वाले को जाते, ओ शुक्र है यार साडा कपड़ा तो मशहूर होया, साडा चलो जी चिट्टा कपड़ा मशहूर होया, एक दिन जलाल भी मशहूर हो ही जाएगा यार, क्या हो गया। तो ये तो करने की बात है, ये तो सेंस की बात है। ये हम वापस आते हैं आयत पर, आयत को दोबारा पढ़े, रोमियो 10:10 को। साल्वेशन वर्स है। आप चर्च में आए, प्रेयर करें, इबादत करें, कलाम सुने, घर जाएं, घर जाकर सारी चीजों को अमल में लाते रहे, अमल में लाते रहे, दुनिया की तरफ ध्यान करना छोड़ दे। फिर पढ़े वर्ष को, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है। रास्तबाजी के लिए ईमान दिल से। आप साथ वाले को अच्छा मानते हैं कि आपका दिल मानता है? दिल मानता है, फिर आपकी जुबान इकरार करती, दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए। फिर साल्वेशन आपके करीब आती है, फिर निजात आप हासिल करते हैं। कंफ्यूज रहना, हार्ट से, फेस से, मुंह से चीजें आपके करीब नहीं आएंगी। आप अपनी अकल से बहुत कुछ जिंदगी गुजार सकते हैं, बच्चे पाल सकते हैं, लास्ट टाइम पर उनकी शादियां करके, हो सकता कुछ कर्जा उनके लिए छोड़कर हम दुनिया से चले जाएंगे। और शायद हमारे पिछलों ने भी यही किया, अपनी जुबान से नेगेटिविटी को डिलीवर नहीं होने देना। अच्छा तुसी इंज क्यों नहीं करते, नेगेटिविटी कलेजे च घुट छड़ो ते पॉजिटिविटी बोलते रहो। ये पॉजिटिविटी घुट छड़ देना तो नेगेटिविटी बोलते रही। फिर आप नेगेटिव चीजें बोलते हैं, डिलीवर करते हैं, पर खुदा का कलाम दो धारी तेज तलवार है। मैं ये सारी चीजें, और किसी जगह पर आपको निजात के लिए सजदा करना पड़ेगा, कि आपको दिन में सजदा करना है। किसी जगह पर खुदा आपको चाहता है कि अब देखें, मैं साल्वेशन को ढूंढ रहा हूं, मैं बड़े निजात को ढूंढ रहा हूं, मैं बड़ा काम करना चाहता हूं। आपका मंसूबा मेरा मंसूबा नहीं है,
मेरा मंसूबा फर्क है आपसे। मैं जो कर रहा हूं आप नहीं कर सकते। आप कबूल कर दें या ना करें, पर जो मैं कर रहा हूं वो आप नहीं कर सकते। वो आपका मंसूबा ही नहीं है। आपका मंसूबा आपका घर है या आपका बिजनेस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर मेरा मंसूबा इन जमीनों को हरा करने का है कि खुदा के लोगों से ये जमीनें हरी हो जाएं, जैसे ये फसलों से हरी। ये मेरा मंसूबा है। मुझे उस मंसूबे के लिए प्रेयर रूम में भी जाना पड़ता है, मुझे उस मंसूबे के लिए पहाड़ों पर भी जाना पड़ता है, मुझे उस मंसूबे के लिए समंदरों दरियाओं पर भी जाकर प्रेयर करनी पड़ती है, क्योंकि मेरा मंसूबा आपके मंसूबे से फर्क है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? साल्वेशन के लिए मैं बड़ी नजात की उम्मीद पर हूं, मैं बड़ी नजात ढूंढ रहा हूं, बड़ी साल्वेशन खुदा से चाहता हूं, ठीक है, कि नस्लें और पीढ़ियां भी साल्वेशन पाएं। मैं इस फेथ पर काम कर रहा हूं। आप इस फेथ पर काम नहीं कर रहे। आप अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने कारोबार के लिए निजात ढूंढ रहे हैं। आपका मंसूबा मेरा मंसूबा ही नहीं है। हमारा फर्क आ जाता है ना, किसी की सोच में और किसी के काम में फर्क आता है, इसलिए उसके मंसूबे में भी फर्क है। दाऊद को खुदा ने 17 साल की उम्र में ही उस पर ऑयल उंडेल दिया। 17-18 साल की उम्र में उसे कहा तो इसराइल का पेशवा होगा। वो सरप्राइज हो गया, लेकिन पेशवाई उसको दी नहीं गई थी, उसको लोग देते नहीं थे, पेशवा बनने नहीं देते थे। पर बड़ा पेशवा बनने के लिए, बड़ी बादशाहियों के लिए उसने पहाड़ों पर, दरियाओं पर, आप ज़बूर को पढ़ें, समंदरों पर वक्त गुजारा। उसने समंदरों पर लिखा, तो ये उकाबों के साथ जंगल में वक्त गुजारा, उसने शेरों के साथ जंगल में वक्त गुजारा, शेरों पर लिखा। ये सारी चीजें उसने कोई पढ़ी नहीं थी, उसने सीखी थी तजर्बात से। साल्वेशन के लिए कोई काम किया करें। गुड फ्राइडे तक सारे 3 पहर का रोजा रखें। गुड फ्राइडे तक सब लोग 3 पहर का रोजा रखें। अब ये कभी रखवाया नहीं किसी ने। नाल दिन पूछो भाई साहब क्यों रहांडे ने, हुण मैनू पूछो क्यों रहांडे हो। आ तो आह तुहां ना लेना, ये केड़ा रोजा 3 पहर वाला भी दस छड़िया हुआ जी। 3 पहर गुड फ्राइडे तक आप लोग फास्ट में रहेंगे। 3 पहर से मुराद 9 घंटे। कोई भी टाइम आप डिसाइड कर लें, कोई भी टाइम आप डिसाइड कर लें कि मुझे 3 पहर फास्टिंग में रहना है बस, ताकि मैं उस तक पहुंचूं जो 3 दिन मेरे लिए कब्र में रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं उसकी उस ताकत को, उस ग्रेस को जरूर हासिल करूं। वो मेरे लिए 3 दिन खामोशी के अंदर, ये बॉडी जिसे मैं खाता हूं, ये बदन जिसे मैंने खाया निजात पाई, और वो कब्र के अंदर 3 दिन खामोश रहा। आप 3 पहर दिन के 24 घंटों में 3 पहर फास्टिंग में रहें और निजात के लिए थैंक्स करते रहें। मैं तेरी साल्वेशन से मुतमिन हूँ, मैं तेरी दी हुई निजात से मुतमिन हूँ। मेरी हर एक चीज़ एक दिन निजात पाएगी। मेरा फाइनेंस साल्वेशन पाएगा, मेरे घर का डिसिप्लिन साल्वेशन पाएगा, मेरा बिजनेस साल्वेशन पाएगा, मेरा घर बीमारियों से निजात पाएगा। ये प्रेयर आपने कंटिन्यू करते रहने। कितनों को मेरी बात समझ आई? 3 पहर जो आपके लिए 3 दिन खामोश रहा कब्र में, आप 3 पहर का फास्ट करेंगे। आप यसू को मानते हैं, ਤੁਹਾਡਾ कोई काम तो यसू ਨਾਲ मिलता जुलता है, किते रोज़ा मिलता है, किते दुआ मिलती है, किते कपड़े मिलते होण ਉਹਦੇ ਨਾਲ। की ख्याल है भाई जिहदे ਨਾਲ प्यार होए ਉਹਦੀ नकल करी दी है कि नहीं? भाई मैं तो ਉਹਦੀਆਂ नकलां करना, उत्ते चिट्टे कपड़े पांदा मैं भी थल्ले पाना, उत्ते लाल सूट भी पांदा मैं लाल सूट भी पाना। मैंने पढ़ा है बाइबल में, दाऊद ने उसको मुख्तलिफ रंगों में देखा है, लिखा तेरे हर लिबास से। तो मुख्तलिफ लिबास हैं जीसस क्राइस्ट जो पहनते हैं, आसमान पर चेंज करते रहते हैं, हम भी करते रहते हैं। क्या ख्याल? तो जिहदे नाल प्यार होए उन्होंने हीरो पसंद होंदा है कि नहीं? फिल्मी किनू किनू केड़ा हीरो पसंद है? आपको बेटा कौन सा हीरो पसंद है ज़्यादा? कंफ्यूज मत हो, कोई भी नहीं। आपको कौन सा? अक्षय कुमार। और जिहड़ा हीरो हुंदा ही ना, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ कपड़े पाने ते दिल करना, फिल्म 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ स्टाइल ਉਹਨੂੰ फॉलो करना। बई साडा हीरो तो यसू है, ही तो ਉਹਦੀ नकल करनी साडा हीरो तो यसू है, ही तो ਉਹਦੀ नकल करनी और वो हम करते रहेंगे। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ कब्र ਦੀ भी नकल करते रहांगे। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ एक बंदे ने मैं गल सिखा रहा था, एडी नकल करना, तो तू भी 3 दिन कब्र 'ਚ रही हाँ। मैं जो मरांगा उदों रवांगा भी यार, क्यों परेशान? मैं हुणे जाके लम्मा पै रहा कब्र 'ਚ। मैंने कहा उसका वक्त आया था तो वो कब्र में गए,
ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। हालेलुया। और खुदावंद मैं तेरी साल्वेशन को रिसीव करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तेरी साल्वेशन पर ईमान लाता हूं। तू सच्चाई है, तू रास्ती है। खुदावंद मैं तेरी सच्चाई पर ईमान लाता हूं। आओ सब मिलकर प्रेयर करना शुरू करो, थैंक्स करना शुरू करो, बोलना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। रब्बा बारा सकला रब्बी बाबा बाबा बाराजो। खुदावंद मैं इस मुकाशफे को जान जाऊं, मैं इस आयत को समझूं। रास्तबाजी के लिए ईमान दिल से लाया जाता है और इकरार मुंह से किया जाता है। खुदावंद मुझे अपने मौत को यूज करने का फजल दे कि मैं तेरी तलवार को इस्तेमाल करूं। हालेलुया। मैं साल्वेशन के भेद को ढूंढ लूं यीशु मसीह के नाम में। मैं निजात के कामों को जान जाऊं यीशु मसीह के नाम में। मैं निजात के भेद को जान जाऊं। मैं निजात के भेद को जान जाऊं यीशु मसीह के नाम में। मैं साल्वेशन के मिस्ट्री को जान जाऊं। मैं जान जाऊं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदावंद मैं इस मिस्ट्री को, इस भेद को जान जाऊं इन द नेम ऑफ जीसस। दाहिना हाथ उठाओ। खुदावंद मेरी साल्वेशन मेरे करीब आ रही है। मेरी निजात मेरे करीब आ रही है। मेरे करीब आ रही है इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस। मैं अपनी साल्वेशन के करीब जा रहा हूं। हर वो पत्थर जो शैतान मेरे रास्ते में
तेरी फायर देता हूं। फायर फायर फायर, रिलीज करो फायर को, रिलीज करो। रिलीज हाथ उठाओ, प्रेयर करना शुरू करो, प्रेयर करना शुरू करो। कैसे मैं वर्ड डिलीवर कर रहा हूँ, वर्ड डिलीवर कर रहा हूँ। हालेलुया। मेरी जिंदगी से, मेरी लाइफ से हर वो पत्थर जो शैतान ने रखा है, तेरी फायर रिलीज करो। शैतान ने मेरे रास्ते में रखे हैं, सारे कांटों के पत्थरों को आग खा जाए। तेरी फायर, होली गोस्ट फायर। माले 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 मारे मारे पापा 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 पारे ना मारे माली माले मारो अपना पानी पालो मालो माले माली माले पापा 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 पारे मारे मामा मामा मारे। खुदावन साल्वेशन मेरे घर के अंदर इंटर करे, खुदावन मेरी लाइफ के अंदर इंटर करे, मेरे बिजनेस के अंदर, मेरे कारोबार के अंदर, मेरे बच्चों की एजुकेशन के अंदर खुदावन साल्वेशन इंटर करे, तेरी साल्वेशन इंटर करे, इंटर करे खुदावन, तेरी साल्वेशन इंटर करे इन द नेम ऑफ जीसस। रिलीज करो, रिलीज करो खुदावन, मेरे बच्चों की एजुकेशन में साल्वेशन इंटर करे खुदावन, तेरी निजात मेरे बच्चों की एजुकेशन में, मेरे बच्चों के एग्जाम में खुदावन तेरी साल्वेशन इंटर करे, निजात इंटर करे इन द नेम, इन द नेम। खुदावन मेरी रूह के अंदर साल्वेशन इंटर करे, मेरी रूह के अंदर साल्वेशन इंटर करे। पारे तेरे तेरे पारे वाली वाले मारो पारे पापा 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 तेरे तेरे पवन पारी पाले पापा 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 पारे पाले पाले माली मामा मामा मारे। खुदावन दाना हाथ उठाओ, दाना हाथ उठाकर अपनी बीमारी को बोलो, तू मेरी बत्ती को, मेरे बदन को छोड़ना है इन द नेम ऑफ जीसस। तू मेरी बॉडी को छोड़ेगा,
तू मेरी बॉडी को छोड़ेगी। ऐ बीमारी, ऐ कमजोरी, तू मेरी बॉडी को छोड़ेगी, छोड़ेगी इन द नेम ऑफ जीसस। तू मेरी बदन को छोड़ेगी। ऐ बीमारी, ऐ कमजोरी, तू मुझे छोड़ेगी। ऐ नाकामियों, ऐ हार, ऐ मायूसी, तू मुझे छोड़ेगी इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। पवन बाली बारे वाले वाली माले बबो तेरी बारे बारे बारो। बुलंद आवाज से दुआ करो, अपने साउंड को ओपन करो। तुम्हारी आवाजें निजात पाए, तुम्हारी आवाजें निजात पाए, तुम्हारी रूहें निजात पाए। साल्वेशन आए इन द नेम ऑफ जीसस, साल्वेशन आए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदा का थैंक्स करो, थैंक्स करो खुदा का। हालेलुया। बोलो खुदावन मेरी तलवार मेरे हाथ में हो और मैं इसे यूज करूं। खुदावन तेरी तलवार मेरे मुंह के अंदर हो और मैं इसे यूज करूं एवरी टाइम। हर एक नेगेटिविटी काट डाली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक शैतान की आवाज काट डाली जाए। शैतान की आवाज पर फायर को रिलीज करो मेरे इनर के अंदर, मेरे माइंड को डिस्टर्ब करने वाली आवाजों। खुदावन तेरी फायर, फायर, फायर। माले मारो पानी पालो बारे 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 खुदावन मेरे माइंड को खराब करने वाली आवाजें, मेरे जहन को, मेरी सोचों को खराब करने वाली आवाजें, नेगेटिव आवाजें खुदावन जो मेरे माइंड को खराब करती हैं, उन आवाजों पर तेरी फायर, फायर। तेरा नाम जपना है, तेरा नाम जपना है। खुले असमान थले सोया, असां भी तेरा नाम जपना है, असां भी तेरा नाम जपना है। गाओ बिना खुले असमान थले सोया, असां भी तेरा नाम जपना है, असां भी तेरा नाम जपना है। खुले असमान थले सोया, असां भी तेरा नाम जपना है, असां भी तेरा नाम जपना है। इन्ना खुले असमान थले सोया, असां भी तेरा नाम जपना है, असां भी तेरा नाम जपना है। इन्ना खुले असमान थले सोया, असां भी तेरा नाम जपया है, असां भी तेरा नाम जपया है। इन्ना खुले असमान थले सोया, असां भी तेरा नाम जपया है, असां भी तेरा नाम जपया है। इन्ना खुले असमान थले सोया, असां भी तेरा नाम लभया है, असां भी तेरा नाम लभया है। इन्ना खुले असमान थले सोया, असां भी तेरा नाम लभया है, असां भी तेरा नाम लभया है। हाथ उठाओ, अपने घरों के चबूत आगे पीछे दाएं बाएं बोलो मेरे घर के राउंड में तेरी फायर ठहरे, तेरी आग ठहरे। मेरे फाइनेंस के चारों ओर तेरी फायर उतर आए, मेरे घर के चारों ओर तेरी फायर आए, होली गोस्ट फायर आए। मेरे फाइनेंस की ओर, मेरे बिजनेस की ओर, मेरे घर के ओर, मेरे चर्च की ओर, मेरे पास्टर की ओर खुदावन तेरी फायर, होली गोस्ट फायर आए, तेरी आग आए।
हालेलुया। राउंड के अंदर खुदावन तेरी आग ठहरे, तेरी हमद हो, तेरा थैंक्स हो। आमीन।